मतलब आयतों को डिवाइड इंशाल्लाह करूंगी मैं यहाँ पे। आयत नंबर 2 to 5 जो हम लोग पढ़ चुके हैं यस्टरडे इज द अल्लाह ताला का तख्लीक के बारे में, उसके कदर के बारे में, एंड एट द सेम टाइम वेजिटेशंस के बारे में बात किया गया है। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट जो डिस्कस किया गया था आयत नंबर 2 to 5। ठीक है, आयत नंबर 6 to 8 इंशाल्लाह जो आज पढ़ेंगे हम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा दिलाया जा रहा है कि आपको जो भी आपको नाजिल किया गया है आप भूलेंगे नहीं। ओके, सो इंशाल्लाह इसके आयतों में डिटेल में इंशाल्लाह विल गो अहेड। सो बिफोर दैट वन विल ट्राई टू नो कि आयत नंबर 9 ऑनवर्ड्स क्या है। सो दिस इज द थीम। ओके, आयत नंबर 9 to 13 जो है द कमांड टू रिमाइंड, याद किया करो। ओके, कीप ऑन रिमाइंडिंग, जिक्र किया करो। जो जिक्र जब किया करते रहेंगे तो आपके दिमाग में स्ट्रॉन्ग बैठेगा। सो हियर ही टॉक्स अबाउट आयत नंबर 9 to 13 द कमांड टू रिमाइंड। आयत नंबर 14 and 15 ये दो चीज क्या है, द स्टेटमेंट कंसर्निंग द पीपल ऑफ सक्सेस। मतलब क्या है, जो लोग फला पाने वाले हैं, जो कामयाब लोग, कामयाब लोग का स्टेटमेंट्स क्या है, कौन कामयाब होंगे, कामयाब लोग कौन है, उसके बारे में ये दो आयत आते हैं। आयत 16 एंड 17 के बारे में क्या कहा जाता है कि ये जो दुनिया है, ये दुनिया से अगर कंपेयर करें तो आखिरत बेहतरीन चीज है, और दुनिया जो है वर्थलेस है, मतलब ये बेकार है, दुनिया हकीर है, बेकार है। तो दुनिया से कंपेयर करेंगे तो आखिरत लाजवाब है, आखिरत बेहतरीन, आखिरत एटर्नल है, आखिरत हमेशा की है। तो उस आखिरत के बारे में 3 में जो है इब्राहिम और मूसा अलैहिस्सलाम के जो स्क्रिप्चर्स है उसके बारे में बयान किया जाता है। सो दिस इज द वे द आयत्स आर बी डिवाइडेड। चलें, आयत नंबर 6 ऑनवर्ड्स देखेंगे। अब यहाँ पे देखें, आई वॉज टॉकिंग अबाउट कुरान शरीफ। ओके, कुरान शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक इंसान को एक फिक्रमंद भी रहता है कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। ठीक है, सनुक़रिउ, ओके, सनुक़रिउ का फला तंसा, मतलब अन करीब हम पढ़ा देंगे आपको, फला तो नहीं आप भूलेंगे। तो अन करीब मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंसर्न था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक परेशानी क्या थी कि कुरान शरीफ के आयतें नाजिल होते जा रहे हैं, बट मुझे डर है कि ना मैं भूल ना जाऊं। मतलब फास्ट फास्ट पढ़ते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या करते थे, जल्दी वही जब आती थी, जब वही जब नाजिल होती थी तो फास्ट फास्ट पढ़ते थे, जल्दी जल्दी। इब्राहिम जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब नाजिल होती थी वही, तो जल्दी जल्दी पढ़ते थे। तो वो क्यों पढ़ते थे कि उनको डर था कि मैं भूल ना जाऊं, कुरान की ये जो आयतें हैं भूल ना जाऊं, तो इसके लिए फास्ट फास्ट पढ़ते जा रहे थे। तो उनका एक चीज, ये आयत नाजिल होने का रीजन क्या है, एक चीज उनका ये था कि कुरान शायद मैं भूल ना जाऊं, इसके लिए वो जल्दी पढ़ते थे। दूसरी चीज ये था उनका कंसर्न कि जो अल्लाह ताला मुझे ये आयतें नाजिल करके जो मुझे मिशन दिया है, क्या मैं उसमें कामयाब हो सकूंगा, जो अल्लाह ताला मुझसे एक्सपेक्टेशन करते हैं क्या वो लेवल में मैं कर सकूंगा या नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी और भारी जिम्मेदारी है। दीन इस्लाम, एक आदमी दीन इस्लाम फैलाने के लिए आसान नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज आप देखेंगे करोड़ों लोग जो है मुसलमान हैं, करोड़ों लोग मुसलमान हैं, और दीन फैलते ही जा रहा है, फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है। सूरे नस्र, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फत, मतलब कामयाब हो गए हैं आप, अल्लाह ताला की मदद आ गई है। आप फौज दर फौज जो लोग आते जाएंगे दीन में, आप परेशान मत होए, दीन में ऑटोमेटिकली लोग आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे, क्योंकि वो फॉर्मेशन बना दिए थे, उसके बाद ही उनका इंतकाल होता है। ठीक है, सो दैट इज अगेन सूरह, ये जो सूरह है अगेन दैट वो आखिरी सूरों में आता है जहां पे ये दिस इज द थिंग जहां पे साहबा को पता चल गया है कि इनका मिशन कंप्लीट हो गया है। सो दैट मीन्स दुनिया से रुखसती का टाइम इनका आ गया है। तो दैट इज अ इंडिकेशन ऑफ दैट सूरा। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है इनका कंसर्न कि अनकरीब हम पढ़ा देंगे आपको तो नहीं भूलेंगे। अल्लाह ताला कहता है कि मैं ऐसा वे में आपको याद कराऊंगा कि आप नहीं भूलेंगे। आप परेशान मत होएं, आप जल्दी जल्दी जल्दबाज मत करें, जल्दबाजी में मत पढ़ें। क्यों? क्योंकि अनकरीब मैं पढ़ा दूंगा, मैं सिखा दूंगा तुम्हें, कि जो भी जो है आपको ऐसा वे में मैं सिखाऊंगा, ऐसा वे में आपके जहन तेज रखूंगा जहां पे आप भूलेंगे नहीं। ठीक है,
क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों इसके बारे में इतने ज्यादा परेशान थे? क्योंकि ये एक इंसान का नहीं था ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा गया था? आप इसको फॉलो करेंगे, आप इसको पढ़ेंगे, करेंगे और लोगों को सिखाएंगे। तो आप ह्यूमैनिटी के लिए है ना, ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, ये पूरे उनके लिए रसूल है, सबके है, सब इंसानियों के, इंसानियत के लिए रसूल है, और जितने भी जनरेशन आएंगे सबके लिए रसूल है ये। तो इनको डर ये था कि गलती अगर कुछ हो जाए, अगर मैं कुछ कुछ भूल भूल जाऊं, सो दैट मीन्स द होल सेट ऑफ थिंग्स प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो मेरे पर भारी जिम्मेदारी है, अगर इसमें एक टुकड़ा भी अगर मैं भूल जाऊंगा, तो मतलब माई माई मेन मिशन इज इनकम्प्लीट। सो उनको फिक्र इस बात का था, किसे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये जो फिक्र उनका था, ये एक्चुअली जो है कुरान शरीफ में 3 आयतों में आता है। ठीक है, 3 आयतों में इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिक्रमंद रहते हैं और अल्लाह ताला उन्हें कंफर्ट दिलाते हैं। ये जो आयतें हैं सूरह ताहा में आता है। ठीक है, इंशाल्लाह विल गो अहेड विद द आयत्स आल्सो। सूरह ताहा में आता है, सूरह क़यामत में आता है, एंड एट द सेम टाइम सूरह अल आला में आता है। सो ये थर्ड टाइम है, मतलब थर्ड टाइम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फास्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं, ऑल दिस थिंग। तो 3 टाइम्स कुरान शरीफ में 3 जगह आता है जहां पे अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाते हैं कि आप परेशान मत होएं, स्लो पढ़ें, आप जल्दबाजी ना करें। कौन सी आयत में आता है? सूरह ताहा में आता है कि वला, और नहीं, ताजल, तुम जल्दी करो, बिल कुरआन, ये कुरआन में, मिन कबली अन यद युद युक़दा इलैका वहयहु। मतलब क्या है कि आप जल्दबाजी मत करें, कुरान शरीफ को जल्दी जल्दी मत करें। जहां पे अब यूजुअली क्या होता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वही नाजिल होती है, जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आयत को पढ़ते थे, उनके साथ ही पढ़ते थे, उनका खत्म भी नहीं होता है, पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, पढ़ते रहते हैं, इमीडिएटली ही स्टार्ट रीडिंग, बिकॉज मैं भूल जाऊंगा शायद। दैट वाज द, उनको डर वो था। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम पूरी आयत को कंप्लीट करने दें, आप गौर से सुने। पूरा वो रिवलेशन जो है, आयत है, एक हो या दो हो या तीन हो, जो भी आयतें हैं, जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाएंगे, आप गौर से सुने उसे, उसको खत्म होने दें, उसका पूरा हो खत्म होने के बाद आप पढ़ें, आप पढ़ें। दैट इज व्हाट इट इज बीन सेड। इनको डर ये था कि मैं भूल जाऊंगा शायद, इसके लिए जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम पढ़ते थे, उन इमीडिएटली उनके साथ साथ पढ़ना स्टार्ट कर देते थे। तो अब उसके लिए अल्लाह ताला क्या कहें कि आपको डर है कि आपका जहन तेज नहीं है या भूल जाएंगे, तो ये पढ़ा करें, वकुल रब्बी जिदनी इल्मा। तो ये रब्बी जिदनी इल्मा जो हम पढ़ते हैं ना दुआ, ये दुआ जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई गई है। ये कौन से मौके पे सिखाई गई है? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खौफ था कि आयत जो कुरान की आयत में पढ़ूंगा तो मैं भूल जाऊंगा, तो नहीं भूलने के लिए, ऐ मेरे रब जिदनी, बढ़ा दे मेरा इल्म बढ़ा दे या रब। तो ये जो दुआ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया गया है। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट आयत जहां पे आया आता है इसके बारे में, सूरह अल क़यामा आयत नंबर 16 में आता है। अब सूरह क़यामा आयत नंबर 16 में क्या आता है कि ना तुहर्रिक, ओके, आप हरकत ना करें। ओके, बिही मतलब किसमें? बिही मतलब इस कुरान में, लिसान का, अपनी जुबान को। ओके, लिसान का, लिसान मतलब किसे कहते हैं? जुबान को, अपनी जुबान को, लीता अजल के जल्दी क्या करें भी इसको, कि आप कुरान शरीफ को जल्दी से जुबान की हरकत ना करें। डोंट रीड इट फास्ट, अपनी जुबान को फास्ट फास्ट मत हिलाएं, फास्ट फास्ट हरकत मत करें। वही, जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब वही लेकर आते थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ ही जल्दी से पढ़ते पढ़ते जाते थे। ओके, वो लफ्ज कंप्लीट भी नहीं होता, इमीडिएटली पढ़ते रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों के साथ, मतलब ये तरीका को अल्लाह ताला क्या करते हैं, मना फरमा रहे कि आप इस तरह फास्ट मत पढ़े। ये आयत नंबर 16 है। आयत नंबर 17 में देखें, अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि इन्ना, बेशक, अलैना, हम पर, जमा हो, इसका जमा करना, व कुरान हो, और इसका पढ़ना। अब अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि इसका जमा करना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब जुबान पे जमा करना और उसका पढ़ना हमारी जिम्मेदारी है।
इसको जमा करना और तुम्हारे दिल में जो है जमा करना और इसको पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। तो इसके लिए आप है ना फास्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आयत नंबर 18 देखें, आयत नंबर 18 में यहाँ पे क्या आता है, व इज़ा, बस जब क़ुरअनहु हम पढ़ाते हैं, फत्तबिउ तो आप पैरवी करें, क़ुरआनहु इसके पढ़ने की। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि यानी फरिश्ते के जरिए से जब भी हम जो आपको पढ़ाते हैं इसको पढ़ें, और दिस सेम टाइम जो भी कुरान की आयतें जो पढ़ते हैं उसको फॉलो भी करें। फत्तबिई मतलब इत्तबा करें, मतलब क्या है, इसको फॉलो करें, इसकी पैरवी करें, कुरान की आयतों को जो भी है उसको फॉलो भी किया करें। सो दैट इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट। तो यहाँ पे ये आता है, एंड द थर्ड थिंग इज अबाउट दिस आयत, जो आयत हम लोग पढ़ चुके हैं। तो दिस आयत में कि आप परेशान मत होएं, जल्दबाज मत करें, आराम से पढ़ें। क्यों? क्योंकि आपको भूलने में नहीं दूंगा, मैं भुलाऊंगा नहीं। फनुकरिनुका फनुकरिउका फला तांसा, ओके, अनकरीब हम पढ़ा देंगे, हम सिखा देंगे आपको, फला तो नहीं, तंसा आप भूलेंगे। सुभान अल्लाह। अब आयत नंबर 7 देखे, इल्ला मगर माशा अल्लाह, हर वो चीज नहीं भुलाएंगे। अभी अल्लाह ताला आयत नंबर 6 में क्या कहते हैं कि मैं कोई भी चीज तुम्हें नहीं भुलाने दूंगा मगर जो चाहे अल्लाह, सिवाय अल्लाह जो चाहे, अल्लाह जो चाहता है कि आप ये भूलना चाहिए तभी आप भूलेंगे। अगर आप अल्लाह चाहता है, कतादा में क्या कहा जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही चीज भूलते हैं जो अल्लाह ताला चाहता है कि ये भूल जाएं, तो वही चीज भुलाऊंगा जो मैं चाहता हूं, अदरवाइज तुम आप कोई भी चीज को नहीं भूलेंगे। इन्नहु बेशक वो ये आलमु, ओके, ये आलमु जानता है, आलम मतलब इल्म रखता है, अल जहरा, जहरा कहते हैं जाहिरी को, वमा युक्फा, युक्फा मतलब पोशीदा। अल्लाह ताला हर वो चीज जो जाहिरी है, जो पोशीदा, पोशीदा इज हिडन, जो जाहिरी है और जो पोशीदा हिडन है, हर वो चीज जानता है। मतलब जो आयतें जाहिर हो रहे हैं वो भी जानता है, जो चीज अल्लाह ताला भुलाना चाहता है, छुपाना चाहता है, वो भी अल्लाह ताला जानता है। दूसरी चीज क्या है, अल्लाह ताला हर वो चीज जाहिरी अमाल भी जानता है, छुपे हुए अमाल भी जानता है। तो बेसिकली अल्लाह ताला है यहाँ पे क्या कहे, इल्ला, इल्ला मगर, माँ जो चाहे अल्लाह, सिर्फ जो चाहे अल्लाह वही चीज अल्लाह ताला याद रखाएगा, बाकी का हो सका तो भुलाना है तो भुला देगा। ये एक्चुअली भुलाने का जो है, अगर आप देखेंगे, ओके, बेसिकली यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप परेशान मत होएं और एट द सेम टाइम आप कुरान की आयतों को भूलेंगे नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े चीजें आप भूलेंगे। जो भी मैं चाहता हूँ, जो भी मैं समझता हूँ कि दिस शुड नॉट बी रिमेम्बर्ड बाय यू, तो मैं उसको हटा दूंगा, जहां पे आप भूल जाएंगे, उसको याद नहीं रखेंगे, ऐसा वे में। सो अगर आप देखेंगे टोटल 114 सूरा से, 114 सूरास इमेजिन करें, 114 हमारे लिए, सुभान अल्लाह। अभी देखें, पूरी आयतें नाजिल हो गई है, राइट, पूरे आयतें नाजिल हो गई है, पूरे कंप्लीट कुरान शरीफ हमारे हाथ में है। अब पूरे कुरान सूरह बकरा की पूरे आयतें हैं हमारे पास। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, कौन से कौन सा के बाद विच सूर्य के बाद कौन सा सूरा है, हम सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एट द सेम टाइम ऑल्सो नो उसको पारा वाइज भी डिवाइड किया गया है, हमारी सहूलत के लिए हर वो चीज बनाया गया है। सो इट इज इजी फॉर अस टू रिसाइट, इट इज इजी फॉर अस टू रिमेम्बर, याद करने के लिए। इमेजिन करें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जमाने में जब उन पे वही नाजिल होती, हर आयत नाजिल होती थी, वो कौन से सूरे में रखना था, दैट इज व्हाट बीन डिसाइडेड एंड टोल्ड बाय अल्लाह ताला। ये आयत नाजिल किया हूँ, ये आयत जो है आप जो है सूरह बकरा का जो है, ये सूरह बकरा जो है मदनी सूरा है, लेकिन इट टुक्स नियरली 12 to 13 ईयर्स, 12 to 12 to 13 ईयर्स लगा है जहां पे सूरह बकरा को कंप्लीट करने के लिए, 12 ईयर्स लगे हैं सूरह बकरा को कंप्लीट करने के लिए।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में थे कितने साल? 10 साल। तो थोड़े-थोड़े पार्ट्स, अब जब आयत नाज़िल होती थी, तो अल्लाह ताला डिसाइडेड इसको है ना सूरह बकरा में रखो, इसको ये आयतें में यहाँ करो। तो उसका फॉर्मेशन मतलब इसके बाद ये आना, ये पूरा फॉर्मेशन अल्लाह ताला डिसाइड किया है। ये आयत के बाद ये आयत आना है, इट इज़ द डिसीजन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इमेजिन करें हाउ डिफिकल्ट इट इज़ एक्चुअली। डू यू थिंक इट इज़ ईज़ी? अब एग्जाम्पल एक से एक आयतें आपको बोलते जा रहे हैं, एक-एक लाइन अगर इंग्लिश में है, एक-एक स्टेटमेंट बोलते जाऊँगी, बोलने के बाद मैं बोलूँगी अच्छा ये पूरे स्टेटमेंट्स है, ये पूरे लाइन्स है, स्टेटमेंट्स है। अब ये स्टेटमेंट लेसन 1 का है, लेसन 1 में डालें। सेकंड स्टेटमेंट जो है लेसन 2 में डालें। फोर्थ स्टेटमेंट जो है लेसन 3 में डालें। फिर अगेन थर्ड स्टेटमेंट जो है लेसन 1 के में ही डालें, द नेक्स्ट लाना। ये कॉन्व मतलब इस तरह लाइक इट इज बीन जम्बल्ड अप एवरीथिंग एंड उसको पूरा प्रॉपर वे में लाना। डोंट यू थिंक इट इज इजी? इट्स नॉट इजी। हाउ टफ इट इज। एंड अल्लाह ताला किस तरह उनको उनको परेशानी है कि आयतें नाजिल होते जा रहे हैं, देन उसके बाद इसके बाद ये आयतें नाजिल हो रही और आयत नाजिल होना, उसको याद करना, साहबा को याद दिलाना और उस आयत पे चलना, उस आयत को फॉलो करना। दैट इज व्हाट इट इज बीन सेड। पहले वाले आयत में क्या आया था कि आप उसको फॉलो भी करेंगे, आप फॉलो भी पैरवी भी करेंगे, पढ़ेंगे भी, याद करेंगे और अमल भी करेंगे। पैरवी इन द सेंस उन आयतों पे अमल करेंगे आप। तो ये चीज इट इज बीन सेड और उनको डर ये था कि क्या मैं भूल ना जाऊं। तो अल्लाह तआला क्या कहता है कि जो भी आप समझते हैं वही चीज आप भूलेंगे, बाकी का आप नहीं भूलेंगे। ठीक है। और कुरान शरीफ जो उनको दिया गया है वो एक मुआजिजा जैसा है, एक सब मिराकल, इट इज अ गिफ्ट, इट इज अ मिराकल फॉर हिम। तो दैट इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट। ठीक है। अब यहाँ देखें दो वर्ड्स आए हैं। विल ट्राई टू नो द वर्ड अल जहरा। जहरा जहर कहते हैं कोई ऐसा काम जो आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इंसान काम कर रहा है तो देख सकते हैं। अब सिर कहते हैं, सिर इसका ऑपोजिट अगर देखा जाएगा तो जहर का ऑपोजिट जो है सिर है। सिर है मतलब क्या है? सिर इन द सेंस क्या है? सीक्रेट है। मतलब वो इंसान बोलता नहीं है, करता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि सीक्रेट है, हमें अंदाजा है कि सीक्रेट है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखा जहर नमाज, अल जहर नमाजें हैं और सिर नमाजें हैं। जहर नमाजें किसे कहते हैं? जो लाउडली पढ़ते हैं। सिर नमाजें कौन से हैं? जो खामोशी में पढ़ते हैं, लाउडली नहीं पढ़ते हैं। अगर आप देखेंगे जोहर की नमाज जहर, ये जहर नहीं है, सिर है। ओके, सिर है, जहर नहीं है। तो इट इज अगेन रेड साइलेंटली। मतलब अभी देखिए जहर मतलब क्या है? मतलब ईशान की नमाज अगर आप देखेंगे, ओके, मगरिब के नमाज, ईशान की नमाज जहर है। जहर मतलब इमाम जो है जोर से पूरे पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर बोल के सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो आवाज से, तो एक्टिवली यू कैन सी, यू कैन हियर दैट वन, इमाम इज रीडिंग, यू कैन हियर दैट वन। वेयर सिर इज व्हाट, खामोशी से पढ़ते हैं, तो ऊंची आवाज में नहीं पढ़ते, खामोशी से पढ़ते हैं। जैसे कि जोहर की नमाज पढ़ते हैं, खामोशी से पढ़ते। अब ये जब खामोशी, जोहर असर खामोशी से जब पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है? हमें पता है कि ये पढ़ रहा है लेकिन आवाज क्वाइटली पढ़ रहा है। पता है हमें कि ही इज रीडिंग, बट ही इज रीडिंग क्वाइटली, सीक्रेट वे में पढ़ रहा है, क्वाइटली पढ़ रहा है। तो वो सीक्रेट है, हमें वो पता है। लेकिन यख्फा का मतलब क्या है? वो इट इज नॉट ऑपोजिट। जहर का ऑपोजिट जो है, अल जहर का ऑपोजिट जो है सिर होना चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला वो यख्फा यूज किया है। इन्नो बेशक आलमु, अल्लाह ताला हर वो चीज जानते हैं, अल जहर जो जाहिर है, एट द सेम टाइम हिडन। अब ये हिडन के मतलब क्या है? इसका मीनिंग क्या है? किसी को भी नहीं मालूम वो है या नहीं, किसी को भी नहीं मालूम। नो वन नोज दैट है ना, इट एग्जिस्ट। वो सीक्रेट है या नहीं, एग्जिस्ट होता है या नहीं, नो वन नोज। अब कुरान शरीफ का ही अगर आप देखेंगे, इन्नो बेशक वो यालम जानता है, अल जहर जो कुरान के आयतों को जो विच वीज बीन सीन, कुरान की आयतें जो देखते हैं। और अल्लाह ताला थोड़े आयतों को डिलीट भी कर दिया है। वो कैसा डिलीट किया है? अल्लाह ताला सिर वाला डिलीट नहीं, हाइड नहीं किया है। अगर सिर वाला हिडन, अगर सिर वर्ड यूज किया करते हैं अल्लाह ताला, दैट मींस इट इज हिडन बट वी नो। अच्छा यहाँ पे एक आयत थी, ये आयत को डिलीट कर दिया अल्लाह ताला, इसको भुला दिया गया है, इसको निकाल दिया गया है, तो लोगों को पता चलता है। लेकिन अल्लाह ताला क्या बोल रहा है? मैं आयतों को कैसा करूंगा? यख्फा करूंगा, मतलब ऐसा वे में छुपाऊंगा, लोगों को पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे आयत थी।
इट एग्जिस्ट ओवर देयर, वो पता ही नहीं। अभी देखो हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं, इसमें थोड़े आयतों को डिलीट कर दिया गया है। डू यू नो दैट वन? वी डोंट नो। वी डोंट नो कि कौन सी आयत डिलीट की गई है, कौन से वर्ड्स डिलीट किया गया है, वी डोंट नो। अल्लाह ताला भुला दिया है, कौन से आयतों में भुला दिया गया है, वी डोंट नो दैट वन। मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमें पता नहीं है, इट डज एग्जिस्ट ही, वो हिडन है, वो हमें पता ही नहीं है। दैट इज व्हाट इट सेज। सिर्फ मतलब हमें अंदाजा है कि ये छुपा हुआ है, देयर इज अ सीक्रेट, देयर सम सीक्रेट दैट इज देयर, राइट? सो दैट इज व्हाट द वर्ड्स का चूज देखें आप, अल्लाह ताला सुभान अल्लाह किस तरह लेते हैं। सो दैट अल जहरा मतलब क्या है? जाहिर है, जो इट इज बीन सीन, वेयर उसका ऑपोजिट होना चाहिए सिर, लेकिन यफा यूज किया गया है, दैट मीन्स क्या है? ये इट इज बीन हिडन, अल्लाह ताला ऐसा वे में सीक्रेटिव वे में छुपाया है कि किसी को पता ही नहीं कि वहां पे एग्जिस्ट होता है। ठीक, ओके। अभी यहाँ पे देखिए आयत नंबर, नेक्स्ट आयत देखें, आयत नंबर 8 में वनुसर्री वनुयस्सिरुका लिल युस्रा, मतलब हम आसानी कर देंगे आपके लिए, आसान रास्ता। आप परेशान, अभी देखिए वही चीज अल्लाह ताला इज टॉकिंग अबाउट दैट वन, कि आपको है ना हम क्या करेंगे? आसानी कर देंगे हर चीज में, जो भी आप काम कर रहे हैं हर चीज में आसानी आप पाएंगे, रास्ता आसान कर दूंगा आपके लिए, सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह ताला का गारंटी है कि जो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए स्ट्रगल है ना, इट इज नॉट एन इजी थिंग। एक खास कर एक कुरान की आयतों को समझ के अमल करके लोगों तक पहुंचाना, लोगों को समझाना, सिर्फ आयतें नाजिल करके समझाना नहीं है, उनकी तरबियत भी करते थे। सिखाना, समझाना, उनकी तरबियत करना, हर वो चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, विच इज नॉट एन इजी टास्क। कुरान का जो टास्क है वो इजी टास्क नहीं था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि ये जो मिराकुलसली मैं तुम्हारे लिए आसान कर दूंगा, तुम्हारे लिए हर वो चीज तुम्हारे लिए याद करना आसान कर दूंगा, तुम्हें लोगों तक पहुंचा, हमें मैं गाइडेंस देते जाऊंगा, मैं साथ रहूंगा। आप देखते हैं ना, बहुत सारे आयतों में आप देखते हैं कि यहाँ पे परेशान होके रहते हैं, इमीडिएटली अल्लाह ताला की वही नाजिल होती है कि आप ये मत करें, आप हिम्मत से रहें। फिर वही नाजिल होती है कि आपको जिस तरह, लेकिन दे आर नॉट लिसनिंग टू यू, जिस तरह कुफार मक्का आपकी बात नहीं मान रहे, आपको भरा भला बुरा कहते हैं, आप पे अजियत देते हैं, आपको आपके खिलाफ जाते हैं, तो अल्लाह ताला फिर आयतें नाजिल करके क्या कहता है? ये सिर्फ आपके टाइम नहीं है, इससे पहले जो उम्मतें हैं, बिकॉज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मालूम ना मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत किसकी उम्मतें कैसी कैसी थी, डजंट नो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि देखिए इससे पहले ही, इट्स सच अ ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन होता है ना, सच अ ब्यूटीफुल वे अल्लाह ताला समझाते हैं आजीज की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो आजीजगी है, वो तड़प है, वो जो अल्लाह ताला का खौफ भी है, अल्लाह की मोहब्बत है, एकदम एक्सट्रीम है, एवरीथिंग इज एन एक्सट्रीम। मोहब्बत भी हद से ज्यादा करते हैं, इताअत हद से ज्यादा करते हैं, इबादत हद से ज्यादा करते हैं, एवरीथिंग ही यूज्ड टू डू टू दैट कोर। फिर भी उसके लिए फिर अगेन इतना कुछ करने के बाद भी फिर तौबा करते हैं, अल्लाह ताला को राजी करने की कोशिश करते हैं, तौबा करते हैं, हर वो चीज, वो इंसान को जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट गर्ल्स। यू नीड टू नो अबाउट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यू नीड टू नो हु इज ही, कौन है वो। ट्राई टू रीड द बुक्स, आई हैव टू से, रीडिंग अ बुक से भी ज्यादा आप जो है लेक्चर्स सुना करें, सीरा के लेक्चर्स सुना करें, गो हेड विथ एनी सीरीज ऑफ योर ओन चॉइस। वो अंदाजा देखें आप, वो जर्नी देखें। देखिए ये आयतों का मतलब, ये आयतें आपके दिल में उतरेंगे तभी जब आप वो जानेंगे, वो माहौल को पहचानेंगे। क्योंकि मुखालिफत के टाइम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत कैसी थी, बचपन में वो कैसे थे, उनके उनके नादानी कैसी थी, वो कैसे थे, हाउ ही वाज, क्या उनमें गुरूरी थी क्या, उनके एटीट्यूड कैसा था, लोगों के साथ बिहेवियर कैसा था, अंदाजा कैसा था, दर्द किस तरह लेते थे। फिर वहां इमेजिन जंगे अहद में इतना कुछ, उनके दांत मुबारक शहीद हो जाता है, एट द सेम टाइम जो सर पे जो लगाते हैं ना फॉर द प्रोटेक्शन, दैट वन ऑल्सो धस जाता है, उनके जिस्म में धस जाता है, उनके सर पे। तो ही वॉज ब्लीडिंग, इतना ज्यादा ब्लीड हो रहे थे एंड एवरीथिंग, इल्लल्लाह नथिंग ही टोल्ड। और इमीडिएटली अल इमरान में अल्लाह ताला आयत देता है कि आप इन जो, अभी गलती किसकी थी है?
वो तीरंदाज वालों की गलती थी जो पहाड़ के ऊपर थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आप लोग 50 लोग थे, तीरंदाज वालों को, द आर्चर्स को बोल देते हैं कि आप यहाँ से नहीं हटेंगे, जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक आप नहीं हटेंगे। कुछ भी हो जाए, अगर हम लोग सब मरने जा रहे तो भी आप नहीं हटेंगे। लिटरली टोल्ड, आप मैं हम सब मरने गएंगे तो नहीं हटेंगे। ये अगर जीत में कन्वर्ट हो रहा है तो नहीं हटेंगे। अगर बूटी जैसा लेना शुरू कर देंगे, माले गनीमत लेना शुरू करेंगे तो आप नहीं हटेंगे जब तक मेरे ऑर्डर्स नहीं आएंगे। यू आर नॉट गोइंग टू मूव। लेकिन जब जंग जीतने के हालत में हो जाता है, जब माले गनीमत आ जाता है, तो वो छोड़ के आ जाते हैं। वो जगह छोड़कर आना, माले गनीमत लेने के लिए जब छोड़ के आते हैं इमीडिएटली। खालिद बिन वलीद जो थे, जब तक इस्लाम कबूल नहीं किए थे, खालिद बिन वलीद इमीडिएटली अटैक कर दिए थे। इमीडिएटली, क्योंकि खाली हो गए, जगह खाली हो गई है। सो देवर नो, पीपल डजंट नो कि ही इज गोइंग टू कम, नो वन नोज। तो जीत हो गई थी। जीत होने वाली चीज को है ना, वो शिकस्त में बदल गया है, वो हार में चले गया है। वाई? बिकॉज ऑफ देम। फिर अगेन अल्लाह ताला आयत नाजिल करता है कि आप इन पे गुस्सा मत करें, आप इन नरमी से ये बातचीत करें, इनका मशवरा लें। अब इमेजिन करें एज ए इंसान, अगर हम लोग एक इंसानों से ये करते हैं, हमारी बात नहीं सुनते वो लोग, और उनकी वजह से हम लोग हार जाते हैं, चाहे वो कोई गेम भी हो सकते हैं, मैच बोल सकते हैं, या कुछ इवेंट है, कुछ भी हो। जब हार जाते हैं तो हम लोग का हमारा रवैया क्या रहता है? नेक्स्ट टाइम इसका जरूरत नहीं है, इसका बात इसको बोलना ही नहीं है। इसको बोलेंगे तो ये बात नहीं सुनेगा। लास्ट टाइम इसकी वजह से हम लोग हारे हैं, इसकी वजह से इतनी तकलीफ हुई है, इसकी वजह से इतना ह्यूमिलेशन हमें हुआ है। क्या वापस आप वो इंसान के पास मोहब्बत से बात करेंगे? क्या उसके लिए दुआएं करेंगे? क्या उससे मशवरा लेंगे? नेवर, नेवर वी डू। क्यों? क्योंकि हमारा अना है। वी हैव आवर ओन सेट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, वी यूज द वर्ड। हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमारा ईगो है, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट है। और मोरओवर उसकी वजह से मुझे इतना ह्यूमिलेशन सहना पड़ा है, उसकी वजह से मुझे इतने लोग मुझे ताने दिए हैं, उसकी वजह से मेरा ये जो प्रोग्राम फ्लॉप हुआ था, सब लोग मुझे गालियां दिए थे, ये सिर्फ इन लोगों की वजह से हुआ था। तो वो जितने भी ग्रुप है, वो ग्रुप वालों को नेक्स्ट टाइम ना इन्वाइट करेंगे, ना हम लोग बात करेंगे, ना इन्वाइट करेंगे, ना उनको इंपॉर्टेंस देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तुम्हारे वजह से, तुम्हारी बात सुनी तो ये नौबत आई है। अब रिश्तेदारों में भी होता है ना, आपकी बात सुनी, इसके लिए मैं नहीं सुनना था, मुझे सुनने की वजह से ये हुआ था, आपकी बात सुनी उसकी वजह से ऐसा हो गया है, ऑल दिस थिंग्स वी से। बट व्हाट, कितना मुश्किल होता है ना अपना अपना सबर को पीना, अपने हद, अपना इंसल्ट को पीते हुए उस रब को राजी करते हुए, उसका दैट इज ब्लाइंडली ब्लाइंडली ही इज टू ओबे हिम। अगर हम इंसान है जो आम इंसान है, जो कुछ भी मेहनत नहीं करता, वो लेवल ऑफ मेहनत नहीं करता, कंफर्ट लाइफ जीता है, हर चीज, खाना पीना उठना बैठा सब कुछ आराम है, टाइम टू टाइम नमाज पढ़ लिया, जरा थोड़ी देर कुरान पढ़ लियो, आई हैव डन अ बिग थिंग, हम लोग अपने आप को इस तरह सोचते हैं। ऐसा सिचुएशन जब आता है तो हमारा रवैया क्या रहता है? आई विल नॉट टॉक टू दैट पर्सन। बट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किए थे? वो अल्लाह ताला हुक्म देता है कि आप उनसे मशवरा करेंगे, आप उनसे बात करेंगे, उनको माफ करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे मशवरा, फ्यूचर में जैसा भी पहले जैसे थे आप वैसे ही रहेंगे। इट इज टफ गर्ल्स, इट इज रियली टफ। अपनी जात को नहीं, उस रब को राजी करना था। अपनी जात को पूरा पूरा दफन कर दिए थे कि मैं क्यों जाऊं, मुझे नहीं पसंद, व्हाई शुड आई डू इट। कितना मुश्किल है। कैन वी कांट ना। वाई इज कॉल्ड एज दैट लेवल? क्यों अल्लाह ताला, देखिए कि जो इंसान जो सोता है ना जमीन पे, जब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है, व्हेन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में जाते हैं, तो वहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे। जब लेटे हुए थे, उनके ही कुड सी द मार्क्स ऑफ हिज, ये मतलब जो चीज पे लेटे हुए थे ना, उसके मार्क्स थे। ही फेल वेरी बैड, ही स्टार्टेड क्राइंग, रोने लगे थे। और वही बोल रहे थे, आप तो पूरे दुनिया के बादशाह है, दीन में इतना ये है, अल्लाह ताला इतना कुछ आपको दिया है, आप ऐसे जमीन पे सो रहे, छोटा सा रूम है आपका, जमीन पे सो रहे आप। और आप जमीन पे जो सो के है, जो मैट्रेस का जो मैट है, या ये जो पत्ते है, उसका मार्क है आपके जिस्म में। तो ही वाज क्राइंग फॉर दैट। तो ही मतलब आप चाहें तो आपको है ना हर वो चीज मिलेगी, आप बोल के तो देखें, हर वो चीज मिलेगी। आपको आराम से गद्दा मिलेगा, आपको आराम से बेड मिलेगा, हर वो चीज मिलेगा। आप मांगे
तो एवरीथिंग विल हैपन। देन ही laughs and says, अरे उमर तुम्हें पता नहीं है, मैं ताज्जुब हूँ तुम ये चीज कैसा पूछ सकते हो मुझे, हाउ कुड यू एवर थिंक ऑफ दैट। मैं इस दुनिया की कंफर्ट नहीं, मैं उस दुनिया की कंफर्ट के बारे में सोच रहा हूँ, मैं आई एम थिंकिंग ऑफ दैट कंफर्ट। सो ये जो जुमले है ना, जुमले ये हिला देने वाले जुमले, गर्ल्स आई हैव टू टेल यू वन थिंग। जो जिस तरह शहीद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है शहीद होने के लिए ये होते हैं, तो उनका दुआ यही था, उनकी दुआ ये थी कि या रसूलल्लाह अल्लाह ताला से दुआ ये था कि मुझे जो है शहीद हूँ मैं, एट द सेम टाइम इस जन्नत बकी में मेरा जन्नत मतलब मदीने में ही मुझे दफन किया जाए, और एट द सेम टाइम मैं शहीद होना है, मुझे शहीद का दर्जा मुझे दे। बट एक्चुअली टू से दैट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, शहीद होना था एक था, दूसरा कंडीशन क्या था कि नॉन मुस्लिम के थ्रू में शहीद होना है, मुसलमान नहीं होना चाहिए। मुसलमान हो जाएगा फिर अगेन मैं खंतरा में आमने सामने खड़ना पड़ेगा, मुसलमान है तो आमने सामने खड़ना पड़ेगा, मुसलमान नहीं, मुझे शहीद करने वाला जो है वो नॉन मुस्लिम हो। सो ये जो दो भी है एट वो टाइम में, जो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के टाइम में जो है देवर नो जंग उतना ज्यादा नहीं था, ऑलमोस्ट एक हद तक सेटलमेंट हो गया था, जहां पे मेजर लेवल ऑफ जंगे जो थे, दो सेट ऑफ थिंग्स वाज नॉट हैपनिंग। तो अल्लाह ताला उनका अलग वे में उनके जो इमामत कर रहे थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनका इंतकाल होता है। एक नॉन मुस्लिम ही जो है उन पे छुरा खूब देता है पेट में, और पेट में छुरा भोग देता है जब आप उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सजदे में थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और खून जा रहा था, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आधे लोग यहाँ भागे थे क्योंकि ये नमाज बीच में ये हो गई थी ना। देन उसके बाद अपने जब लेटे हुए थे तो लोग ट्राई कर रहे थे, डॉक्टर को, तबीब को, वहां के जो लोकल पर्सन को भी बुलाया गया था, दे वर ट्राइंग टू डू दिस वन, उनको दूध पिलाया गया था तो पेट में से वापस बाहर आ रहा था, सो दैट वे उसको उनको स्टैब किया गया था। एंड एट द सेम टाइम दैट तड़प में द वन थिंग दैट ही सेड इज व्हाट, पानी लेकर आओ, पानी चाहिए। दर्द, एक्सट्रीम पेन, इमेजिन करें कितने बार वो मारा जहां पे इवन दूध भी बाहर आ रहा, मतलब एवरीथिंग पूरा का पूरा छज्जर हो गया है ना जिसम। दैट टाइम ही सेड पानी लेकर आओ। तो पानी जब लेके आए तो सब लोग सोच रहे थे शायद पानी प्यास लग रही है, पानी पीना चाहते हैं, कि सर मुझे वजू कराओ क्योंकि मेरी नमाज पूरी नहीं हुई, मेरी नमाज कंप्लीट नहीं हुई है, आधी नमाज में मेरा ये हो गया था। दैट इज व्हाट एक्चुअली सहाबा का दर्द टुवर्ड्स नमाज। क्या आपका और मेरा दर्द है नमाज पे ऐसा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लास्ट जुमला व्हेन ही वाज डाइंग स्टेज में, ही सेड ओनली वन थिंग, नमाज को कायम रखें, बस नमाज को पकड़े, बस नमाज को पकड़े। नमाज वो सच थिंग ही वाज कॉन्स्टेंटली सेइंग। अगर आप देखेंगे सीर ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उनका इंतकाल होने जा रहा है और नमाज पढ़ाने वजू करते हैं, बेहोश हो जा रहे हैं, नमाज पढ़ने के लिए वजू कर रहे हैं, बेहोश हो जा रहे, उतना शदीद लेवल में ही वाज हैविंग हाईएस्ट डिग्री ऑफ फीवर, ही वाज नॉट कीपिंग वेल एंड बेहोश हो जा रहे। क्या किसके लिए? नमाज के लिए। उसके बाद ही वाज नॉट एबल टू, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही टोल्ड हजरत अबू बकर सिद्दीक कि यू लीड द प्रेयर। तो आप लीड किए थे, तो उनके प्रेजेंस में एक बार आप लीड किए थे, देन उसके बाद उन्होंने नमाज पढ़े थे। तो उनके आखिरी वर्ड, उनका प्रेयर, अगर हमारा कैसा रहता है, कुछ भी तकलीफ हुई पहले नमाज को भगाओ भाई, तकलीफ हुई नमाज को छोड़ो, कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं नमाज को छोड़ो, ये है नमाज को छोड़ो। फर्स्ट चीज जो हटाते हैं हमारी जिंदगी से इज व्हाट, नमाज। नमाज को, कुरान को हटा देते हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ इतना ही, बस नमाज पढ़ो, बस नमाज पढ़ो, नमाज को पकड़ो, है मेरी उम्मत, नमाज को छोड़ो मत, तुम पकड़ते जाओ। क्योंकि जो बुरे काम करता है ना, वो इंसान नमाज पढ़ता पढ़ता उसके बुराइयां भी दूर होते हैं, उसका अखलाक, अच्छे अखलाक भी दे देता है, वो किस तरह धोए जाता है, डजंट नो। तो इनका अगर आप देखेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एंड भी उसी तरह है। द लास्ट टाइम ही टर्न्स, ही कर्टेन हटाते हैं, ही लुक्स एट ऑल पीपल, तड़पते हैं उनको देखने के लिए, लास्ट मुस्कुराहट रहती है उनकी, ही स्माइल्स लास्ट टाइम एंड देन उसके बाद देयर इज नो स्माइल। So it's the most painful thing, you need to know girls, you need to know about him, what is he, वो कौन है वो हस्ती, उनसे मोहब्बत हो जाती है, like you want to live that one।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेवरेट सूरा है, मुझे पढ़ना है। मंडे थर्सडे रोजा रहते, मुझे भी रहना है। मुझे ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, करते साहबा की मोहब्बत वैसी थी ना, साहबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठे हैं तो वो जाके बैठते थे। क्यों बैठे हैं आप? कि नहीं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे बैठे थे थोड़ी देर तो इसलिए मैं बैठा हूँ। वैसी वैसी मोहब्बत, पागलपन की मोहब्बत थी साहबा की। Anything Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to do, they used to follow. Blindly they used to trust. Blindly they used to love him to the core. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वही बोलते ना, अब वो चीज आप महसूस करेंगे, उनका दर्द महसूस करेंगे, उनकी तड़प महसूस करेंगे, और किस तरह उन्होंने कितनी तकलीफ में है। हाउ ही इज फीलिंग बैड कि मुझे याद नहीं हो रहा है कुरान, मैं क्या किया करूं या अल्लाह, मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे डर है, खौफ है कि जो मुझे मिशन दिया है मैं वो भरपूर पूरा मैं कर सकता हूँ या नहीं। कैन आई डू जस्टिस टू दैट वन और नॉट, मैं क्या उसका हक अदा कर सकता हूँ या नहीं, वो खौफ है। सो अल्लाह ताला कितना खूबसूरत वे में, डोंट वरी, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, तुम हर चीज वो याद रखोगे। और वो दुआ भी सिखाए, रब्बी जिदनी इल्मा, ये दुआ पढ़ा करो और तुम जरूर पर जरूर सीखोगे। जो भी मैं भुलाना समझता हूँ सिर्फ वही चीज तुम भूलोगे, बाकी के पूरे तुम याद रखोगे। वो मैं वो देख लूंगा, मैं किस तरह तुम्हारा जहन तेज रखना है वो मेरे हाथ में है, मैं करूंगा वो। बट करने का तुम्हारा काम क्या है? इसको पढ़ेंगे, इसको मेमोराइज करेंगे, फोकस ऑन दिस वन, फोकस ऑन द मिशन, फोकस ऑन द आयत, फोकस ऑन द कमांड्स, फोकस ऑन दिस कॉन्सेप्ट रादर देन याद होगा या नहीं। ये फोकस से हट जाएंगे ना एक इंसान, मुझे याद हो रहा है या नहीं याद, ये परेशानी में जब एक इंसान रहता है तो उसका मेन फोकस जो है अमली इस फोकस में से दूर हट जाता है। तो अल्लाह ताला क्या कहता है कि अमली फोकस से आप मत हटें, आप जो है आप जो पढ़ेंगे ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, आई विल टेक केयर ऑफ दैट वन। आपकी जिम्मेदारी क्या है? इसको पढ़ेंगे आप और इसको फॉलो करेंगे, इस पे अमल करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे, आप लोगों को सिखाएंगे, आप अमल करेंगे और लोगों को सिखाएंगे। फोकस ऑन दैट वन, मेमोरी का फोकस मत करें, याद होगा या नहीं होगा उस पे परेशान मत हुए। आई विल टेक केयर ऑफ दैट। सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत वे में दिस इज द कंफर्ट दैट अल्लाह ताला इज गिविंग हिम, दिस इज द ईज दैट ही इज गिविंग हिम। तो अल्लाह ताला वही कहता है कि मैं आसानी कर दूंगा आपके लिए, आसान रास्ता बना दूंगा, हर वो चीज आसान कर दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक मुश्किलात क्या थी? कुरान की आयतों को समझना और आयतों को अमल करते हुए लोगों तक पहुंचाना इज द बिगेस्ट टू बिगेस्ट टास्क, कि दिस इज द फर्स्ट थिंग। अगर आप देखेंगे दूसरा सेकंड सेट ऑफ स्ट्रगल इज व्हाट, दुनिया, दुनिया में जो दावा देना था। देखिए कुरान को याद करना, मेमोराइज करना, उस पे अमल करना एक एस्पेक्ट है, दूसरा एस्पेक्ट उनके लिए क्या है? ही इज अगेन अ मैसेंजर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अब हमारे लिए क्या है, हमारा रोल क्या है, हम लोग करते हैं कि हाँ कुरान पढ़ लेती हूँ मैं, हो गया, नमाज पढ़ ली बस हो गया, मेरे कंफर्ट में मैं कुरान पढ़ी हूँ, नमाज पढ़ ली हूँ, आई एम डन। बट द सेकेंड सेट ऑफ थिंग्स वी विल, दावा का हम लोग नहीं करते हैं। दावा का हम लोग कौन करें? अब उसकी मर्जी, वो पढ़ना है तो पढ़ेगी या नहीं तो नहीं, मैं क्यों बोलूं, मुझे तो जरूरत ही नहीं है, मैं अपने अमाल में कर लूंगी, मेरा वक्त जाया नहीं करूंगी, मैं अपनी पढ़ाई मेरे दुनिया बनाती जाऊं, मेरी आखिरत में बना लूंगी, बस मैं दूसरों की फिक्र नहीं करूंगी। बट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या था? द सेकेंड टास्क इज व्हाट, कि दावा देना है आपको, लोगों को सिखाना है, जो भी आप सीखे हैं लोगों को सिखाना है। तो अल्लाह ताला कहता है कि आपका जो भी इंसान में, मतलब जो भी आपको जो दावा देना है उसमें भी मैं आसानी करूंगा। इसमें क्या, व्हेन ही यूज द वर्ड मैं आसानी करूंगा, लिल युस्रा, आसान रास्ता निकालूंगा तुम्हारे लिए, इसका मतलब ये है कि तवक्कल करें, मुझ पर यकीन रखें, मुझ पर भरोसा करें, जो भी तकलीफ है हर वो तकलीफ तुम्हारे लिए आसान करूंगा। इनफैक्ट ये आयतें इनफैक्ट आपके लिए और मेरे लिए भी है। जो भी हम लोग याद करते हैं कोशिश करें थोड़ा थोड़ा करके याद करें, इंशाल्लाह टुगेदर वी विल डू इट। पहली चीज। दूसरी चीज ये मत बोलें कि ये जुमला तो मेरा जहन ठीक नहीं है, मुझे याद नहीं होता, मेरा तो दिमाग ऐसा है वैसा है। डोंट एवर टॉक इन दैट वे। सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, या रब मेरा जहन तेज कर, या रब मुझे आयतें याद नहीं हो रही, या अल्लाह मुझे आयतें याद करा। और आयतों पे याद करना, या अल्लाह मीन्स इन आयतों में जो है उसमें जीना भी है मुझे, उन आयतों को जिंदा करना है, तो उनको अमल भी करना है मुझे। सो वो तौफीक भी दे या रब।
एंड तीसरी चीज इज व्हाट, जो भी मैं अमल करती हूँ या रब, मैं लोगों तक पहुंचा सकूं, दैट ऑल्सो आई हैव टू डू इट. सो इट इज अगेन अ मिशन फॉर यू एंड मी, दैट इवन दी सेट ऑफ थिंग्स वी हैव टू डू इट. अब यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कहता है कि आसान है आप लोगों के लिए, आसान, कोशिश आपकी रहना चाहिए, इनफैक्ट हमारी कोशिश रहना चाहिए. रास्ते खोलने वाला वो रब है. तवक्कल इन अल्लाह, अल्लाह ताला रास्ते खोल देगा, अल्लाह ताला हर वो चीज कर देगा. नामुमकिन चीज को मुमकिन करने वाला वो रब है. कोशिश हमारी ये नीयत, कोशिश और तवक्कुल इन अल्लाह, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू डू इट. ओके अब यहाँ पे कौन सी चीज है, नो इट इज बीन सेड के नो कुरान आसान है या शरिया रूल्स जो है आसान है आपके लिए. एक हदीस है, ओके, दैट इज बीन सेड. उस हदीस में क्या कहा जाता है कि मैं जो है, मुझे हनीफिया लेगेसी ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिया गया है. मतलब हम लोग मिल्लत इब्राहिम ना, हम लोग किसकी मिल्लत को फॉलो करते हैं? हम मूसा अलैहिस्सलाम की मिल्लत को फॉलो नहीं करते हैं, हम ईसा अलैहिस्सलाम की मिल्लत को फॉलो नहीं करते हैं, हम दाऊद अलैहिस्सलाम की मिल्लत, मिल्लत मतलब तरीके को कहते हैं, वो शरिया रूल्स वो कहते हैं. तो हम उनकी मिल्लत को फॉलो नहीं करते, हम कोई किसकी मिल्लत को फॉलो करते हैं? हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत को फॉलो करते हैं. क्यों? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि आप मिल्लत इब्राहिम को फॉलो करेंगे. क्यों? क्योंकि वो एकसू है और उन्होंने कभी शिरक नहीं किया है, और ओके शिरक नहीं किया और वो एकसू है, सिर्फ अल्लाह ताला की ही इबादत किए हैं. और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हनीफा, हनीफा मतलब क्या है? सिर्फ अल्लाह ताला की ही इबादत के एकसू, सिर्फ अल्लाह ताला के ही इबादत के, किसी और का इबादत नहीं किए हैं. ठीक है. तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये जो है, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अगर आप देखेंगे, उनका जो मिल्लत है, ओके, जो उनका तरीका जो है, इट इज अ बिट इजी तरीका, एक रिलैक्सिंग इजी तरीका है. शरिया रूल्स जो है इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. दैट इज व्हाट इट इज बीन स्टेटेड कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए जो भी करता है आसान कर देगा. देखिए एक वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स वी नीड टू से दैट फर्स्ट टाइम जो भी करते हैं इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट. सेकेंड टाइम थर्ड टाइम करना शुरू हो गया तो आसान हो जाता है. फर्स्ट टाइम साइकिल चलाते वक्त डिफिकल्ट, गिरेंगे, उसके बाद सेकेंड टाइम थर्ड टाइम आसान. फर्स्ट टाइम चाय बनाते वक्त मुश्किल होगा, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम आसान होगा. पकवान का भी उसी तरह है, हर वो चीज, इवन बच्चा भी जो है पैदा जब होता है, फर्स्ट टाइम जब कदम डालता है उसके लिए मुश्किल रहता है, वो गिरेगा. देन उसके बाद रिपीटेशन, रिपीटेशन मेक्स इट इजी, रिपीटेशन मेक्स इट इजी. तो अहकाम जो है, तो हमारे लिए लगता है फर्स्ट टाइम जब करते हैं ना, पहला फर्स्ट टाइम जब कदम डालता है इंसान, तो उसके लिए मुश्किल होता है बच्चे को, फिर उसके बाद है ना आसान हो जाएगा. उसी तरह जॉब में फर्स्ट डे इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, ओ अल्लाह इतने सारे काम है, मैं कर पाऊंगी या नहीं, वॉट एवर इट इज. फिर अगेन इट बिकम्स इजी, व्हेन यू गो अहेड, रास्ते खोलते जाएगा, आसान करते जाएगा. तो अल्लाह ताला वही है कि अल्लाह ताला ये कहता है कि मैं तुम्हारे लिए हर वो चीज, अल्लाह, ह्यूमन बीइंग इज वीक, इंसान कमजोर है. अब उसको जो भी जितना भी वो संभाल सकता है उसके हिसाब से अल्लाह ताला देता है. जो भी तकलीफें हैं उसके, जितना भी है, जितना भी वो संभाल सकता है उसके हिसाब से ही उसे तकलीफ देता है. राहत ही देना हो, तकलीफ देना है, बेस्ड ऑन हिज कैपेसिटी, कैपेसिटी से ज्यादा नहीं देता. हैव दैट तवक्कल, अल्लाह ये तू तकलीफ दिया है, दैट मीन्स ये बोझ मैं उठा सकता हूँ, इसलिए तू मुझे दिया है. और ये बोझ, ये तकलीफ दिया है, इसको राहत भी तो आसान करने वाला तू ही है, आसान रास्ते पे लेके जाना तू ही है. उसी तरह कुरान के आयतों के जो अहकाम है, फर्स्ट टाइम जब हम देखते हैं मुश्किल लगता है, अल्लाह मेरे कंफर्ट लेवल में से निकलना है एंड ऑल. बट जब आप करना शुरू करते हैं वो आसान होना शुरू हो जाता है. दैट इज व्हाट ही इज सेइंग कि है ना, शुरुआत में आपको तकलीफ जैसा महसूस होता है, लेकिन इट इज इजी, इट इज नॉट सो डिफिकल्ट. ओके और दूसरी चीज ये है कि इंसान का जो है, इंसान का जो है, वी से एज विजडम, बहुत सारी चीजें, फ्यू सेट ऑफ थिंग्स आई थिंक दैट गर्ल्स, हम आई नीड टू हाईलाइट फ्यू सेट ऑफ थिंग्स ओवर हियर गर्ल्स, वेरी इंपॉर्टेंट. You might what do you say, you can you might feel that it is out of context or whatever it is. इम्पोर्टेंट चीज देखें, इम्पोर्टेंट चीज ये देखें, हम सबको, आपको, मुझे, इनफैक्ट वी ऑल नीड टू नो वन इम्पोर्टेंट थिंग इज व्हाट दिस वन, हुकूक. ओके, अल्लाह ताला हर एक चीज को हुकूक में दिया है. अब सबका हुकूक है, माँ बाप का हुकूक है, औलाद का हुकूक है, पड़ोसी का हुकूक है,
शौहर का हुकूक है, हुकूक इन द सेंस राइट्स, ओके, बीवी का हुकूक है। अगरचे हर एक इंसान को ये सब अगर जानेगा, लाइफ बिकम्स इजी फॉर हिम। मेरा हुकूक अदा करती हूँ या नहीं, मेरे बच्चों के थ्रू मेरा हक क्या है, मुझे क्या क्या करना है, व्हाट आर द राइट्स दैट एज अ पेरेंट, व्हाट आर द राइट्स दैट आई हैव टुवर्ड्स द चाइल्ड, मुझे क्या क्या करना चाहिए मेरे बच्चे के लिए। तो दोज थिंग्स मैं कर रही हूँ या नहीं। उसी तरह शौहर के हुकूक क्या है, रिश्तेदार की हुकूक क्या है, आई एम डूइंग दैट वन। उसी तरह जो है पड़ोसी का हुकूक क्या है, आई एम डूइंग दैट वन। ट्रैवलर का हुकूक क्या है, आई एम डूइंग दैट वन। जब एक इंसान अपने हुकूकों को, हदों को पहचानेगा, लाइफ बिकम्स इजी, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है ये देखें, दिस दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप देखेंगे आज के जमाने में मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट रेडी टू गो हेड विद द मैरिजेस। दे आर सेइंग लिव इन रिलेशनशिप हम लोग कर लेंगे, मैरिज जरूरी नहीं है, शादी करना जरूरी है क्या। क्यों कहता है इंसान? क्योंकि वो इज नॉट रेडी टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर नॉट रेडी फॉर चिल्ड्रन। बच्चे हैं तो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। हम दोनों साथ में रहेंगे, हम दोनों खुश है, हम दोनों में कंपैटिबिलिटी होना चाहिए, हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग है, काफी है। मैरिज इज जस्ट इट्स जस्ट फॉर द नेम से, इट्स ओनली फॉर द नेम से। तो मतलब अ पर्सन डज इन दैट वे। 4 दिन रहेगा, उसके बाद छोड़ के चले जाएगा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं, तो जिम्मेदारी नहीं लेता है। एक्चुअली टू से शादी इज अ सुन्ना, इट इज अ सुन्ना एक्चुअली। और शादी में ऐसा जबरदस्त ये है कि इसमें हुकूक हुकूक हैज टू बी फॉलोड। अब वहां पे अगर लिव इन में है, हाँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है, देयर इज नो हुकूक। तो आप तुम आओ जाओ, तुम्हें कुछ हो गया तो भी लड़का कुछ फील नहीं करेगा, लड़के को कुछ हो तो लड़की फील नहीं करेगी। तुम्हारी मर्जी मेरी मर्जी, हमारी मर्जी के मालिक है, देयर इज नो हुकूक दैट दे फॉलो, राइट। अगर खुदा ना खासा वो टाइम में बच्चा हो गया तो दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल जैसा हो जाए। सो दैट इज व्हाट, इंसान और जानवर में डिफरेंस क्या है। फिजिकल रिलेशनशिप में इंसान और जानवर में, जानवरों के लिए हस्बैंड एंड वाइफ वर्ड नहीं है, जानवरों के लिए हुकूक नहीं है। दे मीट विथ एवरीवन। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नो ये मेरे ये फादर है, ये मेरे मदर है, ये मेरे बच्चे हैं, नथिंग लाइक दैट। देर मोर लाइक एनिमल्स। इंसान इज व्हाट, इंसान शादी करेगा तो इंसान फिजिकल में जाएगा, रिलेशनशिप हुकूक अदा करेगा तो वो इंसान है। अब जो प्रेजेंट सिनारियो जो चल रहा है, इट इज नॉट इंसानियत बेस्ड, इट इज गोइंग टू, इट इज हैपनिंग इन जानवर के लेवल में ही होते जा रहा है। दे आर नॉट रेडी टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। निकाह इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी, हुकूक अदा करना जरूरी है, शौहर का हो, बीवी हो, माँ बाप हो। अब तो हर चीज का हुकूक, हुकूक इज नथिंग बट द राइट्स। अगर हर एक इंसान अपने अपने हुकूकों को अदा करते जाएगा, दैट हाउस वुड बी द मोस्ट पीसफुल हाउस। ये हुकूक मैं इसलिए कहना चाहती हूँ आप सबको, क्योंकि ये नॉलेज आप लेंगे, आपके फैमिली मेंबर्स स्पेशली बच्चों को भी सिखाना जरूरी है। हक अदा करना जरूरी है। अपने हुकूक इज व्हाट, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माय वाइफ, व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माय रिलेटिव्स। मेरी जिम्मेदारी क्या है, जो अल्लाह ताला राइट्स दिया है, हुकूक दिया है, कौन से मैं वो अदा करता हूँ या नहीं, दैट वी नीड टू नो। बहुत सारे माशरे में क्यों लड़का लड़की आर गोइंग आउट ऑफ ट्रैक, क्योंकि दे डोंट नो दीन, उनको दीन का नॉलेज नहीं है। दे डोंट नो के हुकूक क्या है, दे डोंट नो के है ना, ये तहजीब है या नहीं, इंसान मतलब ये इंसानों का जो है रिश्ता हैज टू हैपन ओनली विद निकाह से ही। एक लड़का एक लड़की हलाल होते हैं एक दूसरे के लिए, निकाह के बाहर वो हलाल नहीं, हराम है वो रिश्ता। हराम रिश्तों में कभी भी एक हैप्पीनेस नहीं रहता है। हराम रिश्ते के लिए अल्लाह ताला के पास पूछ है। हराम रिश्ते इट इज ओनली अल्लाह, शैतान इज गोइंग टू लीड दैट वन। अब लड़की लड़का हक करना हो, लड़की लड़का हाथ मिलाना हो, इज अगेन हराम फॉर अस। ये आज के ट्रेंड में आज के बच्चों को नहीं मालूम, बिकॉज वी एज अ पेरेंट वी आर नॉट टीचिंग देम, और हम लोग वो लेवल में सिखा रहे हैं, या हम लोग को उतना नॉलेज है जहाँ पे हम कन्वे कर रहे हैं अपने औलाद को। तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक देम अंडरस्टैंड। चाहे लड़का जवान हो गया है, जो भी है, लिमिटेशन इज इम्पोर्टेंट। अब जहाँ पे जॉब कर रहा है लड़का, गर्ल्स एंड बॉयज रहते हैं, लिमिटेशन, बातचीत करो लेकिन लिमिट योर ओन सेल्फ। एज अ पेरेंट इट इज आवर ड्यूटी टू इन्फॉर्म देम।
यस ही इज अ जोवियल पर्सन, बच्चा अच्छा है, मेरा बच्चा अच्छा अखलाक का है, ऐसा कुछ नहीं करता है, ये तो आजकल के जमाने का है, उसके उसकी तो दोस्त है, लड़की है उसकी दोस्त है, जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। शैतान इज ऑलवेज देयर बुराइयों में लेके जाने के लिए, बुराई के दलदल में डालने के लिए शैतान इज ऑलवेज देयर। तो बेसिकली हुकूक इज इम्पोर्टेंट। अगर आप देखेंगे सूर्य निसा में आपको आता है, सूर्य निसा में इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, जहाँ पे इट्स महरम और नॉन महरम। महरम एंड नॉन महरम सिर्फ इस्लाम में है। आपको डू यू फाइंड महरम एंड नॉन महरम इन एनी अदर रिलीजन? यू डोंट हैव। महरम और नॉन महरम क्यों रखा गया है? व्हाट इज द रीजन, कभी सोचे हैं? नॉन महरम से नहीं मिलना है, या नॉन महरम के साथ में एक्सपोज नहीं होना है, अपना इतना अपना खूबसूरत है ये नहीं बताना है। वाई दीन सेज ऑल दिस थिंग्स? हर वो बुराई से बचाता है। अगर सच के संवर के जा रही है तो इनवाइट करिए, बुराइयों की तरफ इनवाइट करिए लड़की तक, अब फिर वहां पे क्या वर्ड शैतान डालता है कि फ्रीडम, तुम्हारा फ्रीडम है भाई, तुम्हारा फ्रीडम ऑफ चॉइस, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी क्लोथ्स, तुम कुछ भी पहनो। ये शैतान का थॉट्स है। अब लड़की क्या सोचती है, मुझे बांध के रख दिए हैं, मुझे सिर्फ हिजाब में बिठा दिए हैं, मुझे बांध के रखे, मैं ड्रेसेस फिर कब पहनूं, अच्छे कपड़े नहीं पहनूं क्या? मैं बोली लोगों को बताने के लिए जरूरी है दैट यू हैव टू वेयर दो सेट ऑफ क्लोथ्स टू नो गेट, और क्या अल्लाह का गजब नाजिल करना जरूरी है? अल्लाह का गजब जरूरी नहीं है ना। तो दो सेट ऑफ थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको एजुकेट करना, इट इज इन योर हैंड्स। Why I'm telling you it is here. Let me tell you one thing. There was actually like एक बार दर्स हो रहा था। I was giving दर्स on सूर्य निसा, सूर्य निसा के महरम नॉन महरम के जो रिश्ते हैं उसके बारे में था। At that point of time it was been, I first question मेरा यही था स्टूडेंट्स से, मतलब the ladies over there is, क्यों अल्लाह ताला महरम नॉन महरम क्यों रखा है? Why? जरूरी है कि नॉन महरम एंड महरम बोल के डिफाइन करना? एंड सुभान अल्लाह, क्या जबरदस्त वे में कुरान शरीफ डिफाइन करता है आपके लिए। खाला महरम है या नॉन महरम है, फूफा महरम है नॉन महरम है, और ताया महरम है नॉन महरम है। ओके, उसी तरह जो है चाचा महरम है नॉन महरम है, चाचा के बच्चे आपके लिए महरम नॉन महरम है, और ससुर जो है महरम है नॉन महरम है। हर चीज डिफाइन किया है। इसलिए डिफाइन किया है कि द मोमेंट आई से, व्हेन मोमेंट अल्लाह ताला सेज दैट इट इज नॉन महरम, मतलब हर नॉन महरम से शादी कर सकते हैं। महरम से शादी नहीं होती है, महरम से निकाह नहीं होता है, राइट? महरम से निकाह नहीं होता है, नॉन महरम से निकाह होता है। ओके, दैट इज वन थिंग। दूसरी चीज ये है, अभी घर में है, राइट? घर में है, अगरचे अगर अल्लाह ताला महरम, महरम जो है, महरम से शादी नहीं कर सकते हम लोग। अपना शौहर है महरम है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आवर फादर इज महरम, ब्रदर इज महरम, दीदी का मतलब अपने बहन का जो बेटा है वो हमारे लिए महरम है। क्या वो उससे शादी होती है क्या? नहीं ना। खाला नहीं करती है ना वो शादी, शी विल नॉट डू इट इन दैट वे। ये पूरे महरम बन जाते हैं हमारे लिए, राइट? हमारे लिए महरम बन जाते हैं। तो अब इसी तरह जो है महरम क्यों इट इज बीन डिफाइंड इज मेनली बिकॉज द सेफ्टी ऑफ अ वुमेन, द सेफ्टी ऑफ अ पर्सन, स्पेशली वुमेन्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, फिर सूर्य निसा में ये डाला है अल्लाह ताला, ये आयत जो है सूर्य निसा में ही आया है। महरम क्यों, मतलब सेफ्टी। फॉर एग्जाम्पल, घर पे है, हस्बैंड है, दो बेटे हैं, माँ है, बेटी है, दो बेटे हैं और हस्बैंड है। ओके, तो उनको कितने बच्चे हैं? तीन या चार बच्चे हैं, दो बेटियां, दो बेटे और माँ बाप। ओके, अब ये लड़कियां जो है, भाई लोग उनके लिए महरम है और बाप महरम है। ओके, अब ये महरम इन द सेंस व्हाट, मतलब क्या? हराम है रिश्ता। आप रिश्ता बुरे नजर से आप देख ही नहीं सकते, इट इज हराम। महरम इज व्हाट यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ दैट वन, और वो सोच भी नहीं सकते हैं। ओके, महरम इन द सेंस आई शुड नॉट, इट इज हराम रिश्ता बन जाता है, वो कभी नहीं करना चाहिए। तो जब एक फैमिली रहती है, जब बाप घर से बाहर जाता है कमाने करने, बेटी घर, दो बेटियां घर में है, माँ घर में है, और बोलते ना, अगर जानवर है, एक इंसान दूसरे इंसान है, तो क्या करते हैं, ऑपोजिट जेंडर है तो इमीडिएटली बुराई शुरू हो जाता है, बुराई शुरू हो जाता है। लेकिन ये रिश्ते में वैसा नहीं होता है। वाई? भाई लोग है, माँ है, भाई है, बहनें हैं, वो रिश्ते में ऐसा कुछ गंदगी नहीं होता है। वाई? बिकॉज वो सब महरम है। अल्लाह ताला हुदूद बना दिया, दिस इज व्हाट हुदूद टॉक्स अबाउट, दैट वो सब लोग तुम्हारे लिए महरम है, यू आर सेफ गार्डिंग देम। अब ये लड़के हैं तो दे आर सेफ गार्डिंग देयर ओन सिस्टर्स,
अब ये सेफ गार्ड करते हैं, उनका ख्याल करते हैं, उनके लिए ख्याल करना हो, एक बाप की फिगर बन जाते हैं। एक जब बाप गुजरता है, बाप गुजरने के बाद बहनों के लिए भाई बाप का फिगर बन जाता है, वेयर ही विल बी प्रोटेक्टिंग द पर्सन। अपनी बहनों को प्रोटेक्ट करता है, अपनी माँ को प्रोटेक्ट करता है, उनको हर वो बुराइयों से बचा के रखता है। ही प्लेस द रोल्स ऑफ फादर, वेयर ही विल बी टेकिंग केयर ऑफ देम। हर उनका नीड्स फुलफिल करना, उनका टेक केयर करना, उनको हर बुराई नजर से, बुराइयों से बचा के रखता है, वो है बेटा। भाई बनता है, वो बेटा बनता है। ये जबरदस्त रिश्ते जो है आपको सिर्फ इस्लाम में ये दिखाई देता है। अब ये महरम नॉन महरम का कॉन्सेप्ट लाने का मेन चीज है कि एक औरत जो है अपने घर में सेफ रहती है, सुकून से रहती है, सुकून से सोती है, रहती है। चाहे दूसरा लड़का है तो वो मेरे लिए बेटा है, वो मेरा बेटा है तो वो महरम है मेरे लिए। तो सुकून, हैप्पी लाइफ रहता है। जब शौहर घर आता है, ही फील्स कंफर्ट, दैट इज व्हाट ही टॉक्स अबाउट। अब नॉन महरम है, अगर आप देखेंगे बहुत सारे केसेस क्या हो रहा है, जब नॉलेज नहीं है, लड़का जो है माँ के साथ गलत बिहेवियर कर रहा है। बहनों के साथ बहुत सारी चीजें, केसेस कितने आ रहे हैं जहाँ पे भाई जो है बहन के साथ, एक लिटरली देयर वाज वन केस दैट हैज हैपेंड के जहाँ पे शी वाज देयर, मतलब मदर इज अ गायनिक डॉक्टर एंड देन हस्बैंड इज आल्सो अ डॉक्टर। तो दोनों में हस्बैंड वाज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ अफेयर्स, तो दोनों में ये हो जाता है, सेपरेट हो जाते हैं। तो माँ जो है दिन रात अपने औलाद को ये करने के लिए शी वॉज डूइंग नौज बिला इतने बुरे बुरे हरकतें। ये खौफ होता है, डर लगता है। क्यों? सिर्फ दुनिया का एजुकेशन हम लोग देखते हैं, माँ बेटी बहन और भाई का रिश्ते, वो महरम कैसा वे में बनते हैं, अपना दीन क्या सिखाता है, तो बुराई कैसा वे में फैलता है, कैसे चीज अपने आप को संभालना चाहिए, एवरीथिंग इज नॉट बीन इंट्रोड्यूस। दीन इंट्रोड्यूस नहीं होगा तो वो घर में क्या होगा कि माँ जो है दिन रात नाइट ड्यूटी, डे ड्यूटी, नाइट ड्यूटी हर टाइम। और भाई बहन है, अब भाई बहन का क्या हुआ है, भाई बहन started one time she has opened the door, the both are there in a different state in the room and she started crying like anything। फिर उसके बाद डॉक्टर लेके गई है, काउंसलिंग कराए हैं and all this thing, they were saying we are not ready to leave each other। हम दोनों को कंफर्ट है अपनी कंपनी, हम लोग छोड़ेंगे नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू। क्या ये क्यों इतना गंदगी वे में जानवर के लेवल में होते जा रहा है? क्यों होता है, होते जा रहा है? वाई? बिकॉज दीन इज नॉट बीन इंट्रोड्यूस इन दैट हाउस। अगर दीन इंट्रोड्यूस होके रहेगा, जब दीन का कुरान की आयतें उसमें नाजिल हो गई, जब बच्चे को पता चलता है कि मेरा हुकूक क्या है, मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, एज अ सन मेरा जिम्मेदारी क्या है, मेरे हुकूक टुवर्ड्स माई मदर, मेरा एज अ सन, एज अ बेटा मेरा हुकूक क्या है माँ की तरफ, एज अ ब्रदर मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी दीदी और बहन, छोटी बहन के साथ कैसा रहना चाहिए, क्या है, ये जो कुरान सिखाता है। जब कुरान को जब हम लोग है ना, वी टेक इट लाइक भारी समझते हैं। एक इंसान क्या समझता है, एक बोझ है कुरान, ये हमें हमेशा हमारा हर फ्रीडम को रोक देता है। एक्चुअली टू से कुरान की आयतों में जो ये है रेस्ट्रिक्शन हो, लिमिटेशन हो, इट इज इम्पोर्टेंट। अगर ये होगा तो ये नौबत नहीं आती है, ऐसी बुराइयों को नौबत आता ही नहीं है, बुराइयों के पास इंसान जाता ही नहीं है जब एक इंसान को हुकूक उसका पता चलता है। अब ये भी देखिए, यहाँ बहुत सारे जगह जहाँ पे जो फादर इज हैविंग बिहेविंग वेरी बैड विद ओन डॉटर, क्योंकि जानवर बन जाता है ना इंसान, इज व्हाट अ ह्यूमन बीइंग इज अ जानवर के जैसा बन जाता है। उसको बीवी है, बेटी है, कोई भी नहीं, उसको जानवर बनना है। लेकिन हमारा दीन वैसा नहीं सिखाता है। अपना दीन क्या सिखाता है? बेटी मतलब क्या है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं, बेटी क्या है हमारे लिए, व्हाट इज द रोल ऑफ अ फादर, एज अ फादर व्हाट इज द थिंग्स। दीन किस तरह आप टीच करते हैं, उस घर में शैतान को आने नहीं देते हैं। जब पढ़ते हैं हम लोग, कुरान पढ़ना हो, ये है हुकूक। हुकूक जब बच्चों को पता चलता है, एज अ फैमिली सबको पता चलता है, तो हर एक जो इंसान है एक दूसरे रिश्तों को इज्जत देगा, उसका इज्जत देगा, एहतराम करेगा हर वो रिश्ते को, और वो रिश्ते को निभाएगा। निभाना इन द सेंस उसके रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो करेगा। अगर दीन इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, सिर्फ खाना पीना इंट्रोड्यूस करना है, मेरा बच्चा को अच्छा खिलाऊंगी पिलाऊंगी सब ये करूंगी, और देन उसके बाद जो है दुनिया के हवाले, अच्छा जॉब बच्चा करेगा, दुनिया के हवाले कर देंगे, तो दुनिया क्या सिखाएगी? दुनिया सिखाएगी कि किसका भी हुकूक अदा नहीं उसको पता, लिव इन रिलेशनशिप भी हो, बुराइयों में जाता है, उसको वो भी खबर नहीं रहता है, वो इंसान नहीं जानवरों की जिंदगी जीते रहता है। That is what I have to say, is that it is very, very important to introduce deen to the child.
इंट्रोड्यूस तो नहीं होता है, अब तो हाथ से चले गया है, नहीं, जितना भी आप जानते हैं, आप बातों में जितना भी आप जानते हैं बोलते जाएं। द responsibilities, yes, the child should know the responsibilities. अब यू एंड वी बोथ आर इक्वल, और अब लड़कियां क्या हो गए, इतने ज्यादा लिबरल हो गए हैं, लड़कियां इतने ज्यादा ये हो गए हैं, अब मुझे लड़के की जरूरत ही नहीं है, मुझे जरूरत ही नहीं है लड़के की, मैं कमा रही हूँ, मैं मेरे पास पैसा है, मैं कमा रही हूँ, अब मेरा घर है एंड ऑल दिस थिंग्स, मुझे जरूरत ही नहीं लड़के। अब नीड है, फिजिकल नीड है तो बॉयफ्रेंड है, मैं टाइम पास कर लूंगी, फिर उसके बाद नॉर्मल लाइफ ये कर लूंगी मैं, मुझे जरूरत ही नहीं है। This is what the dunya is teaching. But nikah is a sunnat thing. And at the same time, having a partner is the most important. Zindagi complete hoti hai when you have your own husband, you have your children. एक मुकम्मल दुनिया बोलते हैं ना, एक घर मुकम्मल तब होता है जब you have your father, you have your parents हो, या you have your husband हो, बच्चे हैं, ये मुकम्मल दुनिया है। ये चीज को निकाल के आज के माशरे में इट इज गोइंग बदतर से बदतर बनते जा रहा है। अब यहाँ पे अपने नस्लों को बचाना है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने नस्लों को बचाना है तो दीन को इंट्रोड्यूस करना जरूरी है, हाथ थमाना जरूरी है। कुरान तो कुछ भी नहीं बेटा, कुरान की सिर्फ अल्लाह ताला पकड़ लेगा, अल्लाह ताला हिदायत देगा, सिर्फ आप इतना ही बोलो कि आप कुछ भी नहीं बेटा, कुरान की ये आयत पढ़ो, रोज भी एक आयत पढ़ो, एक पेज कुरान विथ मीनिंग पढ़ते जाओ। आप यकीन नहीं करेंगे, स्लोली एंड स्लोली अल्लाह ताला, मतलब मेक श्योर दैट एवरी डे इज डूइंग। अब वो मीनिंग की किताब जो है, डिटेल तफसीर भी जरूरत नहीं है, विथ मीनिंग वाला बोले, और बोल के रखें कि एवरी डे मुझे पढ़ो तो मुझे एटलीस्ट एक दो लाइन बताओ, एक दो लाइन बताओ। जब वो बच्चा पढ़ता है, अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होना शुरू हो जाती है, उसके दिल में कोई ना कोई एक आयत के असर, कोई ना कोई आयत असर होना शुरू होती है, वो बुराइयों से दूर होना शुरू हो जाता है, अल्लाह ताला उसको गाइड करना शुरू कर देता है। एक कमरे में रहता इंसान रहता है ना, तो अल्लाह ताला गाइड करना शुरू करता है। यू नेवर नो, मिराकल्स डू हैपन, मिराकल्स डू हैपन। और खूब दुआएं करें। आई टोल्ड यू ना, द पावर ऑफ दुआ, दुआ का पैटर्न, द पावर ऑफ दुआ, दुआ को पकड़ लें, लाजम पकड़ लें। और अपने बच्चों को खासकर हो, अपने रिलेटिव्स में हो, बच्चों को भी है, मेक श्योर बेटा नमाज पढ़ लो, कुछ भी नहीं, कुछ भी मत करो मेरे लिए, ऊपर से चांद तारे तोड़ के लाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नमाज पढ़ो, और एट द सेम टाइम एक पेज कुरान का पढ़ो, विथ मीनिंग पढ़ो, कुरान के भी पढ़ो, विथ मीनिंग पढ़ो, और पढ़ के एटलीस्ट मुझे एटलीस्ट जस्ट समझाओ। अगर वो बच्चा एक भी आयत आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, दैट मीन्स जीत आपकी है। सुभान अल्लाह। उस शैतान इज अगेन, इट इज अ वॉर, मतलब बोले नो, इट इज अ वॉर अगेन। अब हद से ज्यादा बुराइयां फैलते हैं, तो वी नीड टू होल्ड आवर सेल्फ, आवर चिल्ड्रन, वी नीड टू एजुकेट आवर चिल्ड्रन। कभी कभार कुछ ना कोई प्रोग्राम भी रखो, या कुछ ना कुछ, एजुकेट योर ओन चाइल्ड, बच्चों को और अपने खुद के पड़ोसी के भी। अब आई एम नॉट सेइंग ओनली अपने बच्चे, अपने रिश्तेदार के भी बच्चे हैं, आपको लगता है कि यहाँ इट इज नीडेड, देखो भाभी एक बच्चे को ये दो ना, आइडियाज दो आप, नहीं भाभी आप इस तरह कर सकते हैं, एक पेज पढ़ो बोलो कुरान, विथ मीनिंग पढ़ो बोलो, कहीं ना कहीं वो बच्चा है ना, पढ़ते पढ़ते आप पता नहीं कि किस तरह वो है ना अल्लाह की राह में चले जाएगा, अल्लाह ताला उसको खींच लेगा। और जब अल्लाह ताला, जब बच्चा शुरू करता है ना, आप सिर्फ इतना ही, और है ना अस्कार पढ़ो बोलो, एंड देन ये पढ़ा करो बोलो बच्चों को, और दुआएं करते जाएं, या अल्लाह मेरा बच्चा तेरे पास आ रहा है, बस उसको करीब कर ले, उसका दिल बदलना तेरे हाथ में यार, उसका दिल बदल दे, बुराइयों से भगाकर अच्छाइयों में लेकर आ, उसको हर एक इंसान की इज्जत करना सिखा, खासकर लेकर लड़कियों की इज्जत इज इम्पोर्टेंट, बट एट द सेम टाइम लड़कियों को खिलवाड़ के जैसा नहीं लेना है, एज अ फ्रेंड। हुकूक इज अगेन इम्पोर्टेंट, हुकूक बनता है दायरा, दैट लिमिटेशन वी नीड टू टीच आवर चिल्ड्रन। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आई एम एन एक्सपर्ट इन डूइंग दिस वन, जो मैं कहती हूँ वो फिक्र मुझे है, एज अ मदर आई हैव दैट फिक्र अबाउट माई ओन चिल्ड्रन। वो फिक्र एज अ मदर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एज अ लेक्चरर, एज अ मदर आई एम टेलिंग अदर मदर्स टू प्लीज बी केयरफुल, लेट्स अस डू टुगेदर। बच्चों को टुगेदर हम लोग करेंगे, जहाँ पे नो नमाज पढ़े, आप एक कुरान पढ़े, एक आयत पढ़े, वो को पता नहीं कौन सी आयत कहाँ से उसका दिल बदल देगा। बहुत सारी चीजें हैं कुरान में, अमेजिंग, इट इज अ परफेक्ट 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 किताब, जहाँ पे एवरीथिंग इज देयर, इजीएस्ट वे में हम लोग अपने आप को सबमिट कर सकते हैं। इट इज नॉट एट ऑल टफ, इट इज नॉट एट ऑल, ये सुकून वाली जिंदगी ये इसमें है। जो इंसान ये करता है, उसमें तकलीफ में भी है उसको राहत मिलेगी, उसके हर वो तकलीफ अल्लाह ताला मोहब्बत करेगा, उसका हर वो, ये बोलते हैं ना, उसका जो भी तकलीफ है, जो भी है, उसके गुनाहें मिटाएगा, एवरीथिंग ही विल बी डूइंग इट। बट पलटे तो सही अल्लाह की तरफ,
hold your family tightly, make sure that you're going to do these set of things to the children. थोड़ा थोड़ा करके, ज्यादा सख्ती भी नहीं, थोड़ा थोड़ा करके बोलते जाएं, चाहे बच्चे बड़े भी हो या छोटे भी हो, whatever it is, मैरिड भी हो। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि बच्चा छोटा, मेरा तो बच्चा बड़ा हो गया है, मेरा बच्चा का तो लेकिन बच्चा बड़ा हो गया है आपका, उसके भी बच्चे हैं, लेकिन वो एक एक काबिल बाप तो बनना चाहिए ना। वो इंसान कैसा बनना चाहिए, ही शुड बी एन एग्जाम्पल फॉर हिज चिल्ड्रन। ये नेक बनेगा तो उसके बच्चे नेक बनेंगे। अब लास्ट क्लास में हम लोग क्या सुने थे, जो इंसान जो है अल्लाह ताला का गजब नाजिल होता है, अल्लाह ताला का जिस पे गजब नाजिल होता है, अल्लाह ताला लानत करता है, तो किससे अल्लाह ताला गुस्सा होता है? जो इंसान बुरे कामें करता है, नाफरमानी करता है। शिर्क इज द मेजर वन विच अल्लाह ताला डजंट लाइक एट ऑल। जो इंसान ये सब कामें करता है, बुराइयां करता है, तो अल्लाह ताला उस पे लानत भेजता है। वो लानत सिर्फ उसके नस्ल, उसके हद तक नहीं है, अपने 7 नस्लों को लेकर वो डूबेगा। वो 7 नस्लों को लेकर डूबेगा वो। क्यों? हम अपने आप को बदलना है फॉर आवर ओन सेट ऑफ नस्ल। मुझे अपने आप को बदलना है, या अल्लाह मैं बदलूंगी, मेरे बच्चे मुझे देख के बदलेंगे। मैं मेहनत करूंगी, मेरे औलाद मुझे देख के ये करेंगे। अगरचे औलाद नहीं करे, इट इज इंपॉर्टेंट दैट आई नीड टू टेल माई चाइल्ड चिल्ड्रन, अब तुम अच्छे बनोगे तो तुम्हारे औलाद अच्छे बनेगी, तुम बुरे बनोगे तुम्हारी औलाद बुरे बनेगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। अभी तुम्हारी औलाद को नेक बनना है, नमाजी बनना है, तुम्हारी बेटी हो बेटा हो नेक बनना है, तुम नेक बनो। तुम अल्लाह जो भी यू वांटेड यू डू इट। तुम्हारी बेटा बच्चे नमाजी पढ़ना है, तुम पढ़ते जाओ। तुम्हारे बच्चे कुरान पढ़ना है, तुम करते जाओ। झूठ तुम मत बोलो, तो तुम्हारे बच्चे ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला वो बरकतें देते जाएगा औलाद को, इफ द पेरेंट्स आर लाइक दैट। तो कोशिश हमारी तरफ से भी होना चाहिए, बट फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द हुकूक ऑफ एवरीवन। हुकूक अगर है तो बर्डन, जिंदगी में बर्डन, शौहर बीवी का रिश्ते में बर्डन नहीं रहेगा, बच्चे बर्डन नहीं बनेंगे, औलाद बर्डन नहीं बनेगा, खुशी का जरिया बनेंगे। उसी तरह माँ बाप बर्डन नहीं बनेंगे, वो अगेन जन्नत कमाने का जरिया बनेंगे हमारे लिए। तो ये बर्डन वर्ड जो है, ये कौन निकालता है? इज व्हाट कुरान निकालता है। ये बर्डन नहीं है, ये ब्लेसिंग है तुम्हारे लिए, आखिरत के लिए, सबके लिए ब्लेसिंग है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गर्ल्स, ये खासकर इस चीज का प्लीज जरूर ब जरूर ख्याल कर, क्योंकि हमारे माशरे में आज हम लोग क्या करते जा रहे हैं कि वी आर नॉट टीचिंग एजुकेटिंग द चिल्ड्रन। सिर्फ खिलाना पिलाना उनको है ना, इतना कंफर्ट, हर चीज में, बातों में हद से ज्यादा इज्जत, बेहिसाब इज्जत से देख लेते हैं, खिलाने पिलाने में परफेक्ट लेवल में करते हैं, सख्ती नहीं करते बच्चे को, और फोर्स नहीं करते। अगर कोई पहले जमाने में कैसा था, आर चाचा हैज राइट्स ऑन अस, आर चाचा कैन स्कोल्ड अस। कोई चाची हो, आंटी हो, मामी हो, कोई भी है, गलत काम करे, नहीं करना, ऐसा ऐसा करो, तो हमारे लिए एवरीवन तरबियत तरबियत में पूरी फैमिली, पूरी खानदान आती है, पूरी खानदान आती है। मत करो बोले तो हाँ हाँ मुझे डांटे बोले तो हाँ मामी डांटे है, ये नहीं करना था, हाँ ठीक है। अब आज के बच्चों को है ना, कोई भी डांट नहीं सकता, कोई भी। अगर इवन माँ अगर बच्चे को बेटी को अगर माँ भी डांटे तो बाप पीछे पड़ जाता है, क्यों डांटे तुम, क्या जरूरत था उसको डांटने के लिए, एक्सप्लेनेशन। और बाहर वालों का तो मजाल ही नहीं, चाचा चाची हो, मामा मामी हो, कोई भी अगर बोलेंगे तो नो खून खौलता है। हाउ कैन यू से, कैसा मार कैसा सकते हो, बच्चे को डांट कैसा सकते हो, कैसा ये कर सकते हो, ये दिस इज द तरबियत दैट वी आर डूइंग फॉर आवर ओन सेट ऑफ चिल्ड्रन। नाजुक से नाजुक ऐसा वे में पल रहे हैं बच्चे। आई डोंट नो क्या हालत क्या होगा, फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या है, तो उसके लिए इज इम्पोर्टेंट बच्चों को थोड़ा सख्ती में रखें। दे शुड अंडरस्टैंड दर्द, पेन, लाइफ क्या है, क्योंकि यही सोसाइटी में रहेंगे ना। आपका और मेरा लाइफ एक हद तक खत्म हो रहा है, तो वी नो सर्टेन सेट ऑफ थिंग्स, बच्चा इज नॉट एक्सपोज। तो बच्चों को दो चीज दें, रूट्स एंड विंग्स। रूट्स इज व्हाट दीन है, दीन में अच्छा खूब जमा दे बच्चे को, रूट्स दे दें उसको जितना हो सके। दीन कुरान कंप्लीट पढ़ना इज नॉट इम्पोर्टेंट, अमल इज इम्पोर्टेंट, कुरान क्या कहता है इज इम्पोर्टेंट। हम लोग बचपन से कुरान पढ़े हैं, कितने बार दौर है कुरान करते जा रहे, लेकिन व्हाट इट स्पीक्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस पे क्या रूल्स क्या दिया है, क्या हदीस है इसके हिसाब से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बच्चा वो जानेगा, दो सेट ऑफ थिंग्स ही नोज, अब वो रूट्स दे देंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट रूट्स दे देंगे, उसके बाद विंग्स दे दें, दुनिया में घूमेगा वो, जहां पे भी घूमेगा उसको मालूम है ये दैट दिस आई शुड नॉट डू,
दिस आई शुड नॉट डू, ये मुझे नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। कौन रोक रहा है? कोई भी नहीं है रोकने वाला। वो रोक कौन रहा है? उसकी खुद की जमीर, उसका जमीर रोकता है, उसका कुरान रोकता है, उसकी टीचिंग्स रोकता है, उसका ईमान रोकता है। वो ईमान को स्ट्रांग बनाना है। वो ईमान स्ट्रांग कब बनेगा? जब दीन इंट्रोड्यूस होगा। दीन ही इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे, नमाज भी नहीं है, सीधा कुरान भी नहीं पढ़ रहा है, कुछ भी नहीं, अपने धुन में है, अपनी मस्ती करता है एंड ऑल दोस थिंग्स। तो दो सेट ऑफ थिंग्स अगर होते जा रहा है बच्चे में, तो व्हाट विल हैपन इज व्हाट है ना, दुनिया वाला बन जाता है, तो ना दुनिया विल टेक ओवर देम। So it's very important. It is important that introduce deen to the child. अब उसके लिए देखे, the teacher, the mother is the best teacher. दीन माँ सीखेगी ना, हर जगह टोकेगी उसको, हर जगह सिखाएगी, नहीं बेटा अगर हद से ज्यादा जोर से चिल्ला गया, आजकल के जमाने में बच्चे भी कैसा हंसते हैं, चिल्ला के हंसना, जोर जोर से हंसना। अब ऐसे इसमें भी अगर आउटसाइड है, देखे वंस इन अ व्हाइल यू कैन डू इट, इट इज नॉट दैट हमेशा आवाज को छुपा के। अब लेडीज है तो यू आर लाफिंग, दैट इज अ डिफरेंट सेट ऑफ थिंग्स। बट अदर सेट ऑफ थिंग्स में भी हमें केयरफुल रहना है ना। दो सेट ऑफ थिंग्स अगेन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा करते थे, वी कैन गिव एग्जाम्पल ऑफ दैट। हर जगह उनको, अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एग्जाम्पल एक माँ कब देगी? जब माँ जब जानेगी कौन है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके आदाब, उनके आदाब क्या है, उनके अखलाक क्या है, उनके तौर तरीके क्या है, अगर वो जानेगी तो वो बच्चे को सिखाएगी। अगर उसको वो नहीं मालूम तो शी कैन नॉट टीच द चाइल्ड, शी कैन नॉट टेल। स्कूल में मदरसे में बच्चा पढ़ के आ जाएगा, हम ये मौला मौलाना को बुला लेंगे या ये हाफिज साहब को बुला लेंगे, ये पढ़ा देंगे, ये सिर्फ ऊपर ही है। ही विल बी रीडिंग, बच्चा पढ़ लेगा, कर लेगा, लेकिन एक्चुअली अमल इज द प्राइम चीज। कितना बच्चे में उतरा है, अमली पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अमल कौन सा कर रहा है बच्चा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो दैट हैज, अब उसके लिए जो है वक्त हमें निकालना है। वी नीड टू लिटिल बिट वर्क हार्ड ऑन दो सेट ऑफ थिंग्स। जो भी आप पढ़ रहे हैं ना ये आयतों में जो भी है, थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को इजीएस्ट लैंग्वेज में समझा लें, इजीएस्ट लैंग्वेज में समझा दें। रसूल पता है सूरह आला कब करनी नाजिल हुआ है, क्यों नाजिल हुआ है, यू नो दिस वन? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इतना परेशान होते थे कि याद होगा, फिर अगेन अल्लाह ताला रब्बी जिदनी इल्मा, ये दुआ सिखाए थे, और मैं तुम्हारे लिए आसान कर दूंगा, अल्लाह ताला हिम्मत दिए, हौसला बढ़ाए। उसी तरह तो जो है परेशान, डोंट एवर थिंक इन दैट वे। कुरान को आसान वे में अल्लाह ताला बनाया है, इसको आराम से पढ़ो, अगर तकलीफ है, ये मुश्किल है, तो डबल रिवॉर्ड देगा अल्लाह ताला। ऐसा सी दैट इज द वे दैट वी कैन स्लोली एंड स्लोली टेल आवर चिल्ड्रन इन दैट वे। इट्स नॉट ओनली चिल्ड्रन, स्लोली एंड स्लोली फैमिली मेंबर्स हो आगे। बट फिलहाल इज व्हाट अपना जो नस्ल है, वो नस्ल को परवान चढ़ाना इज इन आवर हैंड्स। अगर आप देखेंगे सहाबास पूरे ऑन फील्ड रहते थे, सहाबास पूरे जंगों को जाते थे, कौन संवारते थे, कौन सिखाते थे बच्चों को? छोटे छोटे जंजुआ बनते थे लोग, सोल्जर्स, जबरदस्त दीन में जबरदस्त बनते हैं बच्चे। कुरान पढ़ना हो, इबादत करना, सब करते थे। वो किसकी कसरत है, किसकी मेहनत है? वो माँ की मेहनत है। बाप तो चले जाते थे, बाप तो पूरे लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाना, यहाँ वहां दीन फैलाने में घूमते थे, फिरते थे, सब करते थे। अब उनके साथ कौन रहते थे? उनकी बीवियां रहते थे, उनकी बीवियां यूज टू टीच देम दीन चिल्ड्रन को। बच्चों को परवान चढ़ाने वाली कौन है? वो माँ ही तो है। अब वो माँ में वो नॉलेज नहीं है तो क्या परवान चढ़ाएगी वो? अगर माँ ही फैशनेबल है, दुनिया की इसमें ही है, गफलत की हालत में है, अब ऐसे हालतों में है, तो बच्चों के कैसा परवान चढ़ा सकती है? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हुकूक सिखाना है हमारे औलाद को, रेस्पॉन्सिबिलिटी सिखाना है, हुकूक सिखाना है, और दायरा सिखाना है, लिमिटेशन सिखाना है, कहाँ हद तक, हदें हमारे कहाँ तक है, दीन हमें हद कहाँ तक देता है, हदें क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो दो सेट ऑफ थिंग्स हमारे औलाद को इंट्रोड्यूस कराना है, सिखाना है। पहली चीज व्हाट आई फील इज दैट महरम नॉन महरम सिखाएं, पहली चीज। ओके, महरम नॉन महरम, महरम है जिम्मेदारी लेता है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है, राइट? महरम का ये नॉन महरम के साथ कैसा हम लोग रहना है, ये नॉलेज चाइल्ड एवरीवन, इनफैक्ट हम सबको मालूम होना जरूरी है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट इज व्हाट के है ना, दिस वन, महरम नॉन महरम और हुकूक। किसका? मेरा हुकूक टुवर्ड्स माई हस्बैंड क्या होना चाहिए, और उसी तरह हस्बैंड का टुवर्ड्स वाइफ क्या होना चाहिए,
उसी तरह जो है बच्चों का हो, ये सबके हुकूक जानना जरूरी। अगर हुकूक जानेंगे उसके हिसाब से जब हम लोग करने शुरू करेंगे तो ना लाइफ बिकम्स मोर इजी एंड पीसफुल एंड आई विल बी नोइंग माई रोल। देखिए हर एक इंसान जॉब जब जाता है ना, डिस्क्रिप्शन आ जाता है, तो तुम्हारा जॉब रोल्स ये है, एसओपी है। एसओपी क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेशन का है वो। अब इसके लिए अब इसी तरह है, दिस आर द स्टैंडर्ड वे में इसी तरह है। तो जॉब के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन रहता है, तुम्हारा काम क्या है, तुम किस तरह बिहेव करोगे, क्या है ड्रेस कोड रहता है, जॉब डिस्क्रिप्शन रहता है। उसी तरह है यहाँ पे ना, एसओपी से मतलब इसी तरह करना है, यही तरीके में करना है, ये तरीके में नहीं करना है, वो सब जॉब में है। बट अपनी जिंदगी में देयर इज नथिंग। हमारी जिंदगी में जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा रोल क्या है एज अ मदर, मेरा रोल क्या होना चाहिए एज अ एज अ मदर हो, एज अ फादर, सॉरी एज अ मदर हो, एज अ वाइफ हो, एज अ डॉटर हो, मेरा रोल क्या होना चाहिए? जीरो। जीरो नॉलेज। वी डोंट हैव दैट वन, वी डोंट केयर अबाउट दैट। वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज जिस तरह जॉब में रेस्पॉन्सिबिलिटीज का देते हैं, वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स आर नथिंग देयर, योर ओन सेट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज। रेस्पॉन्सिबिलिटीज जानना जरूरी है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब अभी कैसा हो जा रहा है, दुनिया कैसा सिखा रही है, शौहर खाना खिला रहा है, बीवी बोले तो मेहरबान है, एक एक ही इज डूइंग अ फेवर। फेवर के जैसा आ जा रहा है, ये तो फेवर कर रहा है, मैं इसको खिला रहा हूं, मैं इसको पाल रहा हूँ। तुम्हारी जिम्मेदारी है भाई, दैट इज योर हुकूक, इट इज योर राइट टू टेक केयर ऑफ योर वाइफ। इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू फीड हर, टू प्रोटेक्ट हर, टू केयर ऑफ हर, टेक केयर ऑफ हर। इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। यू आर नॉट डूइंग अ फेवर टू हर। उसी तरह जो है लड़की, जो औरत है, उसकी जिम्मेदारी है, इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक केयर ऑफ हर हस्बैंड, टू सेटिस्फाई हिम, टू टेक केयर ऑफ हिम, टू गिव हिम फूड। जो भी है यू हैव, इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। यू आर नॉट डूइंग अ फेवर। दुनिया क्या सिखा रही है? मैं एक फेवर कर रहा हूँ, इसको खाना खिला रहा हूँ, तो मैं खिला रहा हूँ, तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो? मैं कमा रहा हूँ, खिला रहा हूँ, तुम क्या करो? तुम अपना देखो, मैं अपना देखो। ये हुकूक जब आ जाएगा, दीन का हुकूक जब बच्चा सीखेगा, इनफैक्ट देखेगा, सोसाइटी में रहेगा, तो उसको मालूम हो गया तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी। उसका दोस्त भी अगर बोलेगा कि उसको मैं पाल रहा हूँ, बोले तो वो पालना नहीं है, तेरी जिम्मेदारी है। मेरे बी बच्चों को मैं कर रहा हूँ, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। एज अ मैन it is your responsibility, as a husband, as a father, it is your responsibility to be a bread earner। और बच्चों को, बीवी बच्चों को देखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये कौन सिखाता है? ये दीन सिखाता है। आपके माशरे में क्या आ रहा है? तुम्हारे कमाई तुम्हारी, मेरी कमाई मेरी। अब तुम अपनी जिंदगी जियो, मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। दी सेट ऑफ थिंग्स। ये दरारें क्यों आ रहे? ये दरारें इसलिए आ रहे बिकॉज हुकूक नहीं जानता। माँ को, माँ बाप का जो इज्जत देना है, बच्चों का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, माँ बाप का ख्याल करना, केयर करना, इज्जत देना, उनकी जिम्मेदारी। अब ये हुकूक जो है आपको वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं है, इसलिए तो ओल्ड एज होम्स आर देयर। लेकिन हमारे इसमें ओल्ड एज होम्स क्यों नहीं रहते हैं मुसलमान में? मतलब एज पर देखे दीन में जरूर नहीं है, देयर इज नो ओल्ड एज होम्स दैट इज देयर। वाई? बिकॉज इज वॉट, जो इंसान हुकूक जानता है, माँ बाप मेरी जिम्मेदारी है, आई हैव टू टेक केयर ऑफ दम, और ओल्ड हो गए तो उनका ख्याल करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर लड़का ये समझेगा तो ओल्ड एज होम नहीं रहेंगे। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में वैसा नहीं है। बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, बीवी की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, और एट द सेम टाइम बच्चा एक एज के बाद भेज देते हैं बाहर। एक लव एंड अफेक्शन कहाँ रहता है? और माँ बाप जो है ओल्ड एज होम में रहते हैं, अकेले रहते हैं। माँ बच्चे जो है बाहर ही जिंदगी जीते हैं, आके एक इन्विटेशन देके जाते हैं शादी के कार्ड का। वो जिंदगी इख्तियार कर रहे हैं आजकल के जनरेशन ओवर हियर। तो क्या हो रहा है, दीन जो है फेड होते जा रहा है। तो दो सेट ऑफ थिंग्स को हम लोग इंट्रोड्यूस करना है, बच्चों को समझाना है, हमारे बच्चों को समझाना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज अ हाई अलर्ट एक्चुअली टू से। मुझे अलर्ट के जैसा क्यों लगा? बिकॉज व्हेन आई एम हियरिंग दीज सेट ऑफ थिंग्स, मुझे ऐसा एक खौफ जैसा हो रहा है। क्या एक माँ भी अपने घर में सेफ नहीं रहेगी? क्या एक बहन अपने घर में सेफ नहीं रहेगी? क्योंकि लड़का है, अगर भाई है, हस्बैंड है या बेटा है, क्या माँ सेफ नहीं रह सकती है? वो सेफ कब रहेगी? ये महरम अपना जिम्मेदारी निभाएगा तो सेफ रहेगी। So that is very, very important for our children to know that one, which the dunya is taking in other sense.
ठीक है। तो दिस इज द वन आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू गर्ल्स, व्हिच इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक था, व्हिच मुझे ऐसा लगा कि यस इट इज अ हाई टाइम दैट जहाँ पे हम इस चीज के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे इनफैक्ट एज अ टीम वी कैन वर्क इट आउट। एज अ टीम वी हैव टू वर्क इट आउट, वी नीड टू स्प्रेड दिस मैसेज टू एवरीवन। जो नहीं मालूम है, हो सका तो प्लीज कोशिश करें, जितना आप लोगों को नॉलेज है, राइट्स ऑफ अ मदर, राइट्स ऑफ अ फादर, वो देखिए आई डू गेट टाइम तो आई ट्राई इट आउट। अगर मुझे टाइम नहीं मिला, जो लड़कियों के पास टाइम है, तो थोड़ा बहुत ब्रश करें, थोड़ा बहुत आप लोग ट्राई करें, मटेरियल जैसा ये भेजें कि राइट्स ऑफ अ फादर क्या है, राइट्स ऑफ अ मदर इन इस्लाम, द राइट्स ऑफ अ फादर, राइट्स ऑफ अ मदर, राइट्स ऑफ अ चाइल्ड, राइट्स ऑफ अ नेबर, क्या है वो राइट्स, वो देखकर आप है ना, यू कैन सेंड मी पर्सनली, आई विल गो थ्रू दैट वन एंड देन आई विल बी शेयरिंग इन द ग्रुप। ये चीज जो है आप हम इनफैक्ट लेके नो इंशाल्लाह विल मेक श्योर दैट नो दैट एवरीवन आर गोइंग टू गो अहेड, अपने बच्चों को सिखाएंगे ये राइट्स के क्या है, ये हुकूक है नो, इस्लाम में हुकूक क्या है, माँ बाप की तरफ हुकूक क्या है एज अ चाइल्ड, तो पूरे हुकूक हम जानने की कोशिश करेंगे और विल इंट्रोड्यूस दिस वन टू आवर चिल्ड्रन इंशाल्लाह। मटेरियल लाइक विल डू इट इन दैट वे, ठीक है। इट इज नॉट अ कंप्लीट डिफरेंट सब्जेक्ट, बट एट द सेम टाइम मुझे एज अ टीम वर्क चाहिए, जहाँ पे पीपल भी थोड़ा बहुत मेहनत करके आप लोग भी कोशिश करें, लुक आउट फॉर दैट वन। इफ यू फाइंड समथिंग वेरी नाइस तो प्लीज मुझे पर्सनली भेजें, आई विल गो थ्रू दैट वन। अगर लेक्चर्स भी अगर कुछ भी है हुकूक के बारे में, लेकिन इंग्लिश में ऐसा कुछ है तो आसान रहेगा बच्चों के लिए कि इट इज वी कैन रीड इट आउट एंड वी कैन टेल देम इजिली कि ये है, देखो ये हुकूक है, तुम्हारे राइट्स टुवर्ड्स है नो, ये फैमिली में ये है, तो बच्चा सीखेगा, अच्छा ऐसा है क्या, इस्लाम में ये है क्या, मुझे नहीं पता। तो वो बच्चा एक बार पढ़ लेगा, दो तीन बार बच्चा पढ़ेगा तो इनफैक्ट हम भी पढ़ेंगे, हमें भी पता चलेगा कि हमारे हुकूक क्या है टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द फैमिली, टुवर्ड्स द रिलेटिव्स, टुवर्ड्स नेबर्स, टुवर्ड्स स्ट्रेंजर्स, टुवर्ड्स एवरीवन, हुकूक कैसा रहना चाहिए। तो दो सेट ऑफ थिंग्स इंशाल्लाह विल बी लर्निंग, विल डू इट इन दैट वे इंशाल्लाह। चले, we'll end our class. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.